हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है उसका डीपीपी नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये डीपीपी जो 2 है ये बेस्ड है आपका लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 पे, जो कि पूरा टॉपिक कवर करता है एरर्स का जो टॉपिक है। ये दोनों लेक्चर का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है बच्चों, आप उसको देख सकते हैं ताकि जो भी मैं यहाँ सॉल्व करूँ उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स कैसे क्या चीज़ है A to Z आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। और डीपीपी का जो पीडीएफ है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन सारे हैं ही डीपीपी के अंदर, है ना। पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और बच्चों देखिए लेक्चर 5 के अंत में मैंने एक चीज़ बोला था कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो कि क्वेश्चंस पर मतलब पहले क्वेश्चंस आता है उसके ऊपर जो है ना कॉन्सेप्ट बनता है। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा भी आज आप लोग को, लिस्ट काउंट एरर्स पर बेस्ड। एनसीईआरटी के अंदर एक न्यूमेरिकल है और उसी न्यूमेरिकल को कैसे हल्का सा वैल्यू चेंज कर करके आईआईटी कितने सवाल पूछे हैं, जेईई मेंस कितना पूछा है, नीट, वो सारे कुछ आज आपको पता चल जाएगा। तो उसको भी आज हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप बताएंगे भी कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चंस आए। पहले 5 क्वेश्चन खत्म होगा तो 5 में कितना आया, फिर 10 हुआ तो कितना आया, और टोटल में कितने कितने स्कोर किए जब आप बना रहे थे खुद से। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Quantity P is calculated as follows. क्या दिया हुआ है मेरे पास, देखिए P इक्वल टू दिया हुआ है AQ B स्क्वायर CD। परसेंटेज एरर इन P इज, P में कितना परसेंटेज एरर होगा, तो कितना कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा P बटे P इंटू 100, परसेंटेज बोल रहा है ना, तो ऐसे लिखते चलते हैं। A के पावर 3 तो 3 हो जाता है डेल्टा A डिवाइड बाई A इंटू 100। अच्छा एक बात बोलूं बच्चों, कुछ बच्चों ने बोला ना कि सर जो है ना एरर्स का मैं सेकंड पार्ट देख रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो पता है क्या, मैंने आपसे बोला भी इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स नहीं पढ़े बच्चों। सदियों से परंपरा चलते आ रहा है। मैं चाहता हूं कि पूरा दुनिया के हर स्टूडेंट जो क्लास 10 से पास करते हैं उस तक ये बात पहुंचे कि ये परंपरा सदियों से चल रहा है, 1-2 साल से नहीं है कि हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स मेजरमेंट से पढ़ना चालू कर देते हैं और ज़िंदगी भर फिर रोते रहते हैं फिजिक्स बहुत मुश्किल है। फिजिक्स मैं भी उसी कैटेगरी में का इंसान हूँ, बड़ी मुश्किल होता है। आप सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स मैंने जितना पढ़ाया है ना प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारे लेक्चर्स देख लो। कसम से आपसे एक वादा है बच्चों कि अगर वो आपने देख लिया ना, आपको कभी फिजिक्स मुश्किल लगेगा ही नहीं। यार अपना नाम मुश्किल लगता है, अब नहीं लगता है क्योंकि बहुत चीज़ पढ़े। पहले ए लिखना सीखे थे स्लेट में कि एक डंटी ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरा पहला लेटर ए था, फिर बाद में एन से एक एक करके सीखे ना अनिल कैसे लिखाता है। वही चीज़ है, वो है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। उसको पढ़ोगे ना तो फिर एरर्स वाला सब समझ में आता है। क्यों भाई, फिजिक्स जो है ना बिना मैथ्स के चलता ही नहीं है। बिना मैथ्स के नो प्यार होई इन फिजिक्स कोई उपाय ही नहीं है, ठीक। क्योंकि पता है ये ऐसे लिख रहे, कहाँ से आया ये, लॉग लगने से आया। भाई लॉग क्या होता है वो बेसिक मैथ्स में मैंने पढ़ाया। एरर्स पढ़ते हैं, ये जो डेल्टा लिखा हुआ है ये dx बटे x टाइप का फील आता है। भाई ये कहाँ है, ये डिफरेंशिएशन में है। ये कहाँ अनिल सर आपने पढ़ाया बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब फिजिक्स हम पढ़ना चालू करें और फिजिक्स में बोलता हूँ प्यार हो उसमें बीच में मैथ्स अड़चन दे। सारे अड़चन को मैंने उधर ही खत्म कर दिया। तो आप उसको पढ़ो बच्चों, बड़ा दिल को मतलब लगता है, चोट पहुंचता है जब बोलते हैं फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा। और हम अंदर मेरे लगता है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स क्यों नहीं देख रहा है बच्चा लोग, हमको समझ में ही नहीं आता है। अब ये 2 मिनट मैंने आपका ले लिया, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आ जाए कि भाई अनिल सर क्या कह रहे हैं, क्यों आप मेरे जैसा जो है ना कमज़ोर बनना चाहते हो फिजिक्स में। मेरे को तो ये नहीं समझ में ही नहीं आता है। हो सके तो इंडिया के हर बच्चे तक ये बात पहुँचा दो कि कृपया करके अनिल सर जैसा कमज़ोर फिजिक्स में ना बने, ठीक है। बहुत कमजोर फिजिक्स में, सबसे अच्छा मेरा केमिस्ट्री था, सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री के अंदर आता था, चाहे वो जेईई का भी एग्जामिनेशन दिया 11-12 में सबसे आसान केमिस्ट्री। तो वो मुश्किल लगता था, बाद में समझ में आया कि यार पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। आप डायरेक्ट बच्चों एक्सपीरियंस मेरा गेन करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए समय ले लिया उसके लिए बच्चों माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चलते हैं। बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा बी बटे बी इंटू 100। क्या करें, अब दिल के अंदर तमन्ना है कि हर बच्चा तेज हो, बड़ा समस्या है, कोई बात नहीं मानते, बाद में फिर बड़ी दिक्कत हो जाता है। फिर आप लोग ऐसे बोलते हो फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को इतना तरस आता है, अपने ऊपर भी आता है कि यार बच्चे बात मानते क्यों नहीं। एक बार मान लेंगे सबको प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, लिखेंगे आई लव फिजिक्स। आहा चलो ठीक है, लिख दिए। 3 इंटू इतना, 2 इंटू इतना, 1 इंटू इतना, फिर 1 के पावर सब लिख दिए। क्या क्या परसेंटेज है भाई, 1 2 3 4, तो लिख देते 3 इंटू 1 परसेंटेज प्लस 2 इंटू
2% यहाँ लिख देंगे, है ना। 2 इंटू बी में 2% है, सी में 3% का है तो 1 इंटू हो जाएगा कितना 3% प्लस 1 इंटू डी में कितना है 4%। कितना आंसर आई 3 2 दूनी 4 4 3 7 3 10 4 14%। अब ये नीट हो चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, बहुत बार ये सवाल पूछा है स्कूल में, तो आते रहता था, हर जगह आता है, ये चीज़ हो गया 14%। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। 3-4 मिनट आपका समय किल करने के लिए बच्चों आई एम वेरी सॉरी, लेकिन चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। इफ द एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, क्या है भाई, एक स्फेयर है उसका कोई ना कोई रेडियस होगा। एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 2%, तो 2% दे दिया, इसका मतलब परसेंटेज एरर, इसका मतलब कि डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 ये मेरे को दे के रखा है 2%। देन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज क्या भाई, डेल्टा वी बटे वी इंटू 100 क्या होगा। तो स्फीयर है, स्फीयर का हम सबसे पहले जो वॉल्यूम पूछ रहा है उसका फॉर्मूला हम देखिए कि क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, जो कांस्टेंट होता है उसमें तो कोई एरर नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा, यानी कि v इज इक्वल टू आर क्यू। ये दोनों वेरिएबल में ही एरर है तो हम डायरेक्ट इसको दोनों को लिख दिए। अब क्या करें, पता है जैसे अभी कैसे ये बनाए, कोई एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ, परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं पता है, पावर्स आगे आते चला जाता है ऐसे। यहाँ क्या है v और आर क्यू, क्या लिखेंगे, तो हम लोग बोले डायरेक्ट कि v इक्वल टू जो है आर क्यू, तो डेल्टा v बटे v इंटू 100, और इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। कहाँ से लिख रहे हैं, इधर से, कॉन्सेप्ट यहाँ है। जो कांस्टेंट रहे उसको हटा दीजिए, खाली वेरिएबल में देखिए कि इसमें कितना एरर, इसमें कितना एरर, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x। अरे 11th में तो यही नहीं समझ में आता था कि y इज ए फंक्शन ऑफ x को y इक्वल टू एफ ऑफ x काहे लिखते हैं भैया, कैसा लगता है देखने से। डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने इसको तोड़ ताड़ के 10-15 मिनट में समझाया है कि भैया ये जो एफ स्टाइल मारा हुआ है ना, क्यू स्टाइल मारा हुआ है, क्या इसका मीनिंग होता है एफ ऑफ एक्स का। तब कैसे फिजिक्स से प्यार नहीं होगा यार, हम भी देखें जरा, मैंने भी वो चैलेंज लेकर के ही रखा है कि देखिए बच्चा को फिजिक्स समझ में नहीं आता है। अरे भाई इंडिया में आप कहीं भी हो बच्चों, कोई भी इंस्टीट्यूट पर कहीं पढ़ते हो, फिजिक्स मुश्किल नहीं लगना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स मुश्किल लगता है तो मेरे को डाउट होता है यार कहीं मैंने कुछ अच्छा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ा पाया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरे में, बच्चा को समझ में क्यों नहीं आया जब मैंने तो अपना द बेस्ट 100% दे दिया। तो ये चीज़ है। बच्चों एक बात बोलूं, एक डील के अंदर बात है, मैं बता ही देता हूँ आप लोग, है ना। पता है कितना लेक्चर ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्ड किया, ये दिल का बात बता रहा हूँ, है ना, और कसम खाकर बता रहा हूँ, यानी सही बोल रहा हूँ कि कोई लेक्चर रिकॉर्ड किया, 1 घंटे का लेक्चर या 50 मिनट का रिकॉर्ड कर लिया, और कितना वीडियो मैं लाइव आप लोग के लिए नहीं करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। पता है क्यों, मेरे को अंदर ऐसा लगता है कि यार इसमें जो है ना थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए था, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ा तो दे और बच्चे को लगे कि हाँ ठीक है अच्छा ही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए वाह यार क्या बात है। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या ये फीलिंग जनरेट होगा ये लेक्चर देखने के बाद। अंदर से जवाब आता है नहीं। पता है मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इतना मेहनत करके सब कुछ, लेक्चर डिलीट कर देता हूँ बच्चों, ये भगवान कसम खा करके कह रहा हूँ, लेक्चर डिलीट कर देता हूँ ये सोच कर नहीं यार इसको फिर से रिकॉर्ड करते हैं। बच्चे को कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ एनर्जी मेरे में अगर ना हो, मैं ऐसे बताऊँ यही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, अरे तो आपको कहाँ से एनर्जी आएगा। एनर्जी अगर आ गया ऐसे ना, फिर तो हम लोग दोनों मिल करके झंडा गाड़ ही देंगे। तो ये चीज़ है, देखो है ना, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो। 3 इंटू डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 कितना हो जाएगा 2%। तो भैया ये हो गया 2%, तो 3 टू जा कितना हो जाएगा 6%। तो वॉल्यूम एरर हो गया कितना 6%। एकदम सही है, खाली फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग को लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3, ए सर्टेन बॉडी, ये वेट लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में होगा वेज। ए सर्टेन बॉडी वे कितना वजन करता है 22.42 ग्राम, यानी कि मास दिया हुआ है 22.42 ग्राम एंड हैज ए मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम है कितना 4.7 सीसी। ये सीसी मतलब सीसी डब्बा बोतल वो वाला नहीं, ये है 4.7 सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। केमिस्ट्री के अंदर खूब दर्शन देगा ये, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज इतना। देखो क्या बोल रहा है कि पॉसिबल एरर, अगर बोलता ना रिलेटिव एरर तो हमको पता है डेल्टा आर बटे आर वाला,
अगर परसेंटेज बोलता तो डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, यहाँ पर सिर्फ बोला पॉसिबल एरर, यानी सिर्फ डेल्टा आर। 3 चीज़ है, ठीक। तो वो क्या क्या है, पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, यानी कि डेल्टा एम, ये दे के रखा है कितना, देखिए 0.01 ग्राम, और वॉल्यूम में कितना है परसेंटेज, सॉरी सिर्फ एरर बच्चों, कितना है 0.1 सीसी, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी विल बी क्या, तो भाई डेंसिटी बराबर होता क्या है, डेंसिटी बराबर होता क्या है, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। मास के बारे में डायरेक्ट बात कर रहा है, वॉल्यूम के बारे में डायरेक्ट बात कर रहा है। हमसे पूछा कि परसेंटेज एरर कितना होगा डेंसिटी के अंदर, कैसे लिखते हैं, तो डेल्टा रो बटे रो इंटू 100 इक्वल टू मास का लिखेंगे डेल्टा एम बटे एम इंटू 100 प्लस वॉल्यूम का है तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100, क्योंकि डायरेक्ट मास और वॉल्यूम के बारे में ही बात किया। हो गया। हाँ, पैरामीटर्स लिखे, डेल्टा एम क्या है 0.01 ग्राम डिवाइडेड बाई मास क्या है 22.42 ग्राम इंटू 100 प्लस डरिएगा मत इस सब चीज़ से, ठीक है, ये सब डरना नहीं चाहिए, इसका व्यवस्था भी कराएंगे आपको, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे फास्ट करते हैं। डेल्टा वी बटे वी क्या है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई वी क्या है 4.7 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100, ये ऐसे देख लो, एक डेसिमल यहाँ 2 डेसिमल तो ये भी उड़ गया और ये भी उड़ गया, तो बचा क्या मेरे पास 1/2242 इंटू 100, 1/47 इंटू 100, ग्राम चला जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब चला गया, बचा क्या देखते हैं। तो यहाँ बच रहा है मेरे पास 1/2242 इंटू 100 प्लस 1/47 इंटू 100। अब देखिए क्या है कि फिजिक्स तो मेरा ठीक चल रहा है, सवाल है कि जब मैथ इतना गंदा आता है ना कैलकुलेशन, तो हमको डर लग जाता है कि अरे बाप रे अब क्या करें, अब बच्चे छोड़ देते हैं बहुत, क्योंकि समय नहीं होता एग्जामिनेशन में, सर इतना कैसे कैलकुलेट करते। तरीका सीखिए बच्चों, जब भी कोई बड़ा नंबर आए ना उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करिए, यानी कि 1 डेसिमल के बाद। हमको 2242 है, एक चीज बताऊं, देखिए 2242 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि एक नंबर के बाद डेसिमल चाहिए। क्या कर सकते थे, तो बोले भाई 2242 है ना, तो 1 2 3 तो बटे 10⁻³ से भागा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ, लेकिन 2.2 आ जाएगा। अपने से आपने इस नंबर से डिवाइड किया तो अपने से आप गुना कर दिए, ताकि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो है मेरा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, कितना 2.242। पूरा फिजिक्स क्लास 11th क्लास 12 जितना पढ़ाने वाला हूँ हर जगह पे यही काम करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करिए जब खतरनाक डिवीजन आता हो तो। ऐसे हो गया। अच्छा, ये क्या बचा, इंटू 10⁻³ ये समझ में आपको आ गया होगा। अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ सीखे ट्रिक से कि भाई हम करते हैं, हमको डेसिमल लाना है यहाँ पर, तो इधर से आइए 1 2 3, यानी 3 के बाद क्या कर रहे हैं, डेसिमल लगा रहे हैं, तो हम इधर लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि कर रहे हैं कम। राइट जाएंगे तो समझिएगा कि ज़्यादा, कम, ज़्यादा, राइट साइड। तो हम करें 1 2 3 कम, तो हम क्या करेंगे, कितना कम करो आप, 1 2 3, तो इधर कर दो 3 के पावर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लगा दो 10⁻³ शॉर्टकट बता रहा हूँ बच्चों। अगर आपको जितना कम करना हो ना उधर आप ज़्यादा करते चले जाइए, अगर आप इधर ज़्यादा कर रहे हो ना तो उधर पावर कम कर दीजिए। कम करने का मतलब कि माइनस माइनस माइनस। जैसे कि मैं एक उदाहरण और बताता हूँ, 47 है मान लीजिए अभी जो हम कर रहे हैं, क्या करें, एक कम, तो बोले एक कम 4.7 आ जाएगा, तो 4.7 डायरेक्ट लीजिए, एक कम तो यहाँ पर क्या कर दिए, एक बढ़ा दीजिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे मान लो हो कि 0.0027 ऐसा कुछ हो, 53 ऐसा। हमको अब डेसिमल कहाँ लेकर के जाना है, अब डेसिमल कहाँ लेके जाना, साइंटिफिक के लिए 2.7 बनाना है। तो भाई ये डेसिमल यहाँ ना हो करके यहाँ होना चाहिए, तो हम जाएंगे राइट साइड, यानी हम जा रहे हैं ज़्यादा तो पावर कर देंगे कम। तब क्या करें, कहाँ लगाना है, हमको लगाना है यहाँ पर, तो कितना आगे जाएंगे, 1 2 3, 3 जा रहे हैं आगे, तो ये बन गया मेरा 2.754, साइंटिफिक में चला आया। 3 गए हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर कर देंगे 3 कम। कम मतलब माइनस माइनस माइनस, ज़्यादा मतलब प्लस प्लस प्लस। तो आज के बाद जब भी मैं साइंटिफिक करूँगा ना तो ये काम नहीं करूँगा कि बटे इंटू, मैं बोलूँगा सिर्फ कम, मैं लगा दूंगा धड़ाक से, मैं बोलूँगा ज़्यादा, मैं कर दूंगा कम।
ये तरीका आप सीख लीजिए बढ़िया से। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को सुनिए कि मैंने क्या बोला, ठीक है। अब हम करते हैं काम। क्या है भाई, ये बन गया मेरे लिए 2.2। 2.242 जब साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाए ना तो बाकी डेसिमल से कोई मतलब हमको नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट से हमको वास्ता होगा, ये हमेशा। तो ये गया तो ये आ गया, तो हम किए 3 कम तो यहाँ पर बढ़ा देंगे 3 ज़्यादा, ऊपर तो 100 है ही रहने दीजिए, प्लस ऊपर 100 रहने दीजिए। हमको इसको साइंटिफिक में लेके जाना है तो एक डेसिमल इधर लाएंगे, क्योंकि अभी 47 का मतलब क्या होता है, 47.00 ऐसे है, तो डेसिमल अभी यहाँ है, हम करें कम, तो कम करिए, एक कम तो एक ज़्यादा, तो ये बन जाएगा एक ज़्यादा मतलब 10 के पावर 1, इस तरह से हो गया। अब इसको बच्चों हम राउंड ऑफ करके मैं क्या लिखूंगा आप लोग जान गए होंगे अब तक। 2.2 को मैं क्या लिखूंगा, मेरे को तो 2 नजर आएगा। 4.7 मेरे लिए क्या नजर आएगा बच्चों, 5, क्योंकि आसपास कौन सा वो देखो 4.7। हम क्यों 47 का टेबल पढ़ेंगे या गुना भाग करेंगे, नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगा बोर्ड में मतलब स्कूल के एग्जामिनेशन तो अच्छा से कर लेंगे, कोई दिक्कत, वो तो हमको आता ही है कि 47 को भागा दो तो 1 बार में कि 2 बार में, 4 दूनी 8 तो 2 बार में जाएगा, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सिखा रहे हैं। देखिए 2.2 को मैंने 2 लिखा, 10 to the power 3। 4.7 मेरे लिए क्या बन गया, 5। अब इसको काट छाट करते हैं, तो 5 दूनी 10 ऐसे, ये दोनों चला गया तो इस साइड तो 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 तो 2 यहाँ चल जाएगा, एक 10 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, अच्छा ऐसे यहाँ पर तो है ही, देखिए 2 काटनी है, 2 पचे 10 0, तो भाई 1 0 यहाँ चला गया, ये बचा 5/100। आइए क्या है 2, क्या लिखोगे इधर 0.05 प्लस क्या हो जाएगा 2, हेंस आंसर विल बी कितना 2.05। 2.05 तो ये हो गया बच्चों, पता है आंसर। अब ये चीज़ जो है ना बड़ी दिक्कत, अब देखिए समझिए एक चीज़ को, बोलोगे सर आप तो यार इससे अच्छा तो हम भागा दे देते तो हम जल्दी लेते आते। आपको मैं सिखा रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने इतना लाइन लिखा। जब सीख जाएंगे ना तो यहीं पर ही दाएं बाएं कर देंगे बच्चों, यहीं पर दाएं बाएं कर देंगे। कैसे 47 मतलब 4.7 मतलब मेरे लिए हो गया 5 डायरेक्ट यहीं, तो ये 5 ऑलरेडी हो चुका है। कैसे, एक कम किए थे एक ज़्यादा, यानी देखो फास्ट अगर मेरे को करना होगा तो इसको मैं कैसे करता वो देखिए, एक कम किया तो यानी एक बढ़ाऊंगा, यानी यहाँ 10 हो गया और ये वाला उठ करके हो गया मेरे लिए कितना 5 हो गया, तो डायरेक्ट काट देंगे 5 दूनी 10, ये यानी कि 2, यहीं पर ही दाएं बाएं कर देंगे। ये तो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, ठीक है। तो आप चिंता मत करना कुछ भी कि सर ऐसा हो गया था कैलकुलेशन। 2.05 क्या 2.05 है मेरे लिए, देख लो 2.05 मतलब क्या लिखोगे, 2% लिखोगे, 2%, तो राउंड ऑफ कर करके 2% कर दीजिए, चले हो गया। चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं कि क्या। हाँ क्वेश्चन 4। सिर्फ फिजिक्स में बच्चों हम लोग तेज नहीं बनेंगे, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जो आता है ना, जो आपका टाइम किल करता है एग्जामिनेशन में, उसको भी एकदम साथे साथे ले चलेंगे, ठीक है। और दोनों तेज बनना है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी, रिलेटिव का मतलब कि डेल्टा R/R ऐसा कुछ। रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। देखिए जब भी खाली बोलेगा ना कि पीरियड के बारे में बात कर, पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इसका मतलब है वो टाइम पीरियड के बारे में बात करता है। फिजिक्स मैथ्स के अंदर आप जैसे पढ़ोगे ना वो फंक्शन जो चैप्टर आता है बच्चों, जेईई मेंस ये सब का तैयारी करोगे एडवांस का, तो एक पूरा इतना फंक्शन है पढ़ते हैं एक कॉपी, तो उसके अंदर पूछता है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, ठीक। तो वहाँ टाइम पीरियड नहीं है तो पीरियोडिसिटी पता चलता है, साइन एक्स का 2π होता है, कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है इतना। फिजिक्स में 2 चीज़ है, कभी बोला ना कि फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो आप समझ आना एक्चुअली वो टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है। और टाइम पीरियड क्या होता है, डायमेंशन वाला में देखें हम लोग, टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन करने का जो टाइम लगता है वो। तो ये बोला कि द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा है। रिलेटिव तो डेल्टा T/T लिखेंगे। Orbiting around the earth is 10 to the power -2 if the relative uncertainty in the radius of the orbit, भैया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट में रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या दिया हुआ है, नेग्लिजिबल यानी कि स्वाहा। द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द मास ऑफ द अर्थ, भैया मास ऑफ द अर्थ जो होता है वो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर जो ये लगाती है, एक्चुअली ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर आता है सवाल। फॉर्मूला बच्चों पता नहीं आप लोग है ना ये कैलकुलेट किए होंगे या नहीं, मतलब ये फार्मूला देखे होंगे कि नहीं, मैं बता देता हूँ, फिर से आप कोशिश कर लेना वीडियो को रोक करके। ये होता है T = 2π√R³ डिवाइडेड बाई कितना होता है GM। ये होता है बच्चों क्या, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ।
और अर्थ के सेंटर से लेकर के सैटेलाइट तक जो है ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी जिसका मास है m, और ये कुछ सैटेलाइट है, क्या ये सैटेलाइट, और बाइटिंग अराउंड द अर्थ, चारों ओर गोल 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 घूम रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि इस ऑर्बिट में घूम रहा है। ये मास ऑफ द अर्थ हो गया हमारा कैपिटल M। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो देख रहे हो हम सब पूछ क्या रहा है, डेल्टा M बटे M, यानी हमको M फ्री चाहिए, वहाँ से निकालो। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दोनों को स्क्वायर करके कैलकुलेट करते हैं। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RQ डिवाइडेड बाई GM। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये वाला हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ठीक है। तो हमको M चाहिए, तो M निकाल लीजिए बाहर, तो क्या बचेगा भाई 4 पाई स्क्वायर RQ डिवाइडेड बाई GT स्क्वायर। अब पता चल गया कि 4 पाई क्या है भाई, कांस्टेंट, G भी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि मेन जो पैरामीटर मेरे पास है वो RQ डिवाइडेड बाई बस T स्क्वायर है। और पहला जो क्वेश्चन बना है फर्स्ट क्वेश्चन, उससे मिला देते हैं। खाली रिलेटिव एरर के बारे में बात करा था, डेल्टा M बटे M। परसेंटेज बोलता है तो इंटू 100 भी करते चलते, नहीं करेंगे। R के पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा R बटे R प्लस T के पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई T। आदत होता है इंटू 100 लिखने का, ये निकालना है। रेडियस में क्या है एरर, नेग्लिजिबल, तो ये तो स्वाहा हो गया। टाइम पीरियड में है 10 टू द पावर -2, यानी ओम नमः जय स्वाहा, लिख लीजिए बढ़िया से। तो देयरफॉर डेल्टा M बटे M जो हो जाएगा क्या, ये तो चल गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2। हर तरह के सवाल जो है ना हम लोग इसे करेंगे, लिख लीजिए बढ़िया से। तो 2 इंटू 10 टू द पावर क्या है -2। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है सवाल, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ ए वाटर बाथ आर ऐसा एंड ऐसा। टेम्परेचर शुरुआती और बाद में पूछता कि व्हाट इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, कितना राइज किया, मतलब कि शुरुआती मेरे पास 5 रुपया था, बाद में मेरे पास हो गया 8 रुपया, तो बोलता है पैसा में बताओ कितना राइज हुआ। कैसे निकालोगे, 8 में से 5 माइनस कर दो, 3 रुपया, यानी कि पता चल गया कि क्या करना है। तो T1 T2 दिया हुआ, लेट T1 है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 है 40 प्लस माइनस कितना है 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर ये हो जाएगा कि T2 माइनस T1। तो ये एक्चुअल कितना राइज किया वो है, लेकिन एरर्स भी साथ में दिया हुआ है। सिर्फ 18 और 40 रहता तो क्या करते, 40 माइनस 18, लेकिन उसके साथ एरर्स भी है, यानी एरर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एरर्स याद करिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स क्या होता है, सिर्फ एडिशन होता है, जुटता है सीधा सीधी, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर जुटता है। तो हम कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको। ये तो 40 माइनस कितना हो गया 18, 10 में से 8 गया 2, ये कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हुआ राइज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम लोग बोले कि भाई एरर्स कैसे होगा, एरर इन राइज ऑफ टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा कितना, एरर्स ऑलवेज गेट्स एडेड अप, सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसीलिए। तो 0.5 प्लस 0.3, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। देयरफॉर जो फाइनल आंसर लिखेंगे राइज इन टेम्परेचर, एरर वाला चैप्टर है ना, तब पहले आप एक्चुअल लिखो कि क्या है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसमें एरर है तो प्लस माइनस कितना हो सकता है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आप इसको ना यहाँ पे हटा भी सकते हो, कि मतलब नहीं होता ऐसे कि 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ जाएगा 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेगा, एकदम ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज क्या है, अल्फा। रिलेटिव एरर इन द सरफेस एरिया, भाई एक स्फीयर है मेरे पास, लेट इट भी कुछ रेडियस होगा, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े बच्चों तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, लाल कलम से अलग से उसको स्क्वायर ब्रैकेट में घेर लीजिए, कि कभी जरूरत पड़ेगा, बहुत बार आएगा फिजिक्स में कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या होगा, भाई वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है 4/3πr³। सरफेस एरिया का उसमें रिलेटिव एरर मेरे को दिया हुआ है,
रिलेटिव एरर इन द सरफेस एरिया क्या है, वो है अल्फा। पूछता है क्या कि वॉल्यूम में कितना एरर रिलेटिव होगा। तो हम क्या करें, हम बोले भाई मेरे पास सरफेस जो दिया है पहले वहाँ से चालू करते हैं, होता है 4πr²। 4π तो कांस्टेंट है, 4π क्या है, कांस्टेंट, यानी कि s इक्वल टू एक्चुअली जो वेरिएबल हो गया मेरे पास s इक्वल टू r²। इसमें एरर होगा तो इसमें स्वाभाविक है सरफेस एरिया सिर्फ रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। सरफेस एरिया मेजरमेंट में अगर एरर है तो रेडियस में यानी एरर हुआ होगा। पावर है, कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा s/s इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा r/r। परसेंटेज रहता तो हम इंटू 100 लिख देते हैं। ये दे के रखा है अल्फा, ये अल्फा, यानी कि यहाँ से हमको पता चला कि व्हाट इज डेल्टा r/r मेरा निकल गया क्या, अल्फा डिवाइडेड बाई 2। बोलो सर आप करना क्या चाह रहे हो ज़िंदगी में। बिल्कुल हम ये चाह रहे हैं ना कि वॉल्यूम में एरर जो होगा ना वो क्या होगा। तो भाई वॉल्यूम में जो एरर होगा 3 टाइम्स हो जाएगा डेल्टा r/r, यानी कि कोई मेरे को अगर डेल्टा r/r बता देना तो हम तुरंत निकाल देंगे। डेल्टा r/r कहाँ से निकलेगा, इस इक्वेशन से। क्यों, क्योंकि ये दे के रखा है, समझ में आ गया हो। यहाँ से ये निकाल करके इसमें पुट कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, चलेगा। तो लिखते हैं v इक्वल टू है 4/3 πr3, यानी कि v इक्वल टू r3, क्योंकि ये क्या है सब कांस्टेंट। डेल्टा v डिवाइड बाई v इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा r डिवाइडेड बाई r। डेल्टा r/r क्या है, दूसरा इक्वेशन से निकाले है अल्फा/2। हेंस मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम ही आंसर आ गया है। किसी भी तरह से बच्चों पूछेगा ना तो आप जवाब दे पाओगे। 3 अल्फा बटे कितना है 2, 3 अल्फा बटे 2, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 5 क्वेश्चन जो बनाए हैं तो 5 में 5 कितना आया, जरा कमेंट सेक्शन बताइए तो सर मेरा 5 में से कितना आया। 5 आउट ऑफ 5 किया। और 10 क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा तो फिर बताना 10 में क्या आया। आना चाहिए 5 आउट ऑफ 5। और आगे है तो पता है ना क्या करना, एक टॉफी भेज देना मेरे लिए। बोलोगे सर कैसे भेजेंगे, हवा में। बिल्कुल, आप एक टॉफी खरीदिए, बोले ये अनिल सर के लिए, और अपने खा जाइए लेकिन बोलिए जरूर है ना कि अनिल सर के लिए, ठीक है। यानी क्या है, बड़ा स्टाइल से आंसर लिख रहा हूँ। पहले सवाल तो पढ़ ले, क्या है R1 क्या है भाई, 5 प्लस माइनस। इन्हें लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि एरर्स लिखा हुआ है ना, ये है ना ऐसे। तो R1 मेरे को दे के रखा है क्या, 5 प्लस माइनस 0.2 ओम, बहुत अच्छी बात है। R2 क्या है, 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ ये पॉसिबल परसेंटेज एरर। पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल कनेक्शन में लेट जो भी होगा आरपी, तो डेल्टा आरपी बटे आरपी इंटू 100। ये पूछ रहा है कि क्या होगा पैरेलल कनेक्शन में। याद रखिए पैरेलल कनेक्शन पे मेथड 1 जो है ना, मैंने लेक्चर में बताया था, ठीक है। आज मेथड 2 आप लोग को बता देता हूँ, वो डीपीपी में इसमें सॉल्व करा देता हूँ। इसका आज हम लोग जिक्र करते हैं, कुछ वहाँ सीखते हैं कुछ यहाँ सीखते हैं, ताकि लेक्चर्स प्लस डीपीपी कर करके हम बन जाएं फिजिक्स में एकदम चैंपियन। ठीक, मेथड 2। उम्मीद है कि देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन के थ्रू बताए थे, यहाँ पर क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड जब परसेंटेज पूछे तो एक और तरीका है निकालने का, आपको जो अच्छा लगे आप वो निकाल लो। देखते हैं कि कौन सा है। मेथड 2 हम बोले कि भाई आरपी जो है ना मेरा होता कितना है। तो सबसे पहली बात कि पैरेलल कनेक्शन में हम लोग लिखते हैं कैसे, 1/RP इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करके लाते हैं RP, तो ये हो जाता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस कितना है R2। हो गया। अभी हम सीखे कि अगर कुछ ऐसा रहता है ना कि x इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर और c ऐसा कुछ है d, तो कैसे हम लोग लिखते हैं परसेंटेज एरर में। वेरिएबल खाली बस पता चल जाए। यहाँ पर मेरे पास एक R1 तो है एक वेरिएबल, R2 भी एक वेरिएबल है, ठीक है। एक R1 प्लस R2 एडिशन टाइप का है, तो ऐसा कुछ करे। हम लोग को पता है कि भाई सीरीज में जो है ना रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 सीरीज, वी नो दैट। तो R1 प्लस R2 ना ये फॉर्मूला के अंदर आया हुआ है। क्या हम इस R1 प्लस R2 को RS से रिप्लेस कर सकते हैं क्या। बोलो सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो। इसलिए कर रहे हैं ताकि हर चीज़ ना हम ऐसा ला रहे हैं कि एक एक वेरिएबल मेरे पास हो, और उसके बाद उसको लगा देंगे धड़ाक से, RS बन जाएगा तो 3 वेरिएबल हो गया। फिर परसेंटेज लिखने में तो हम लोग को एक्सपीरियंस है। तो लेट दिस इज रिप्लेस्ड बाय RS, देयरफॉर RP का फॉर्मूला कैसा बन जाएगा पता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा RS। ये देखिए जरा क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन दिस, परसेंटेज एरर इन दिस, परसेंटेज परसेंटेज,
और आर एस कैसे निकालेंगे सब देख लेते हैं। ये R1 कैसे लिखा हुआ है, ये है एक्चुअल वैल्यू, ये है डेल्टा R1, ये है एक्चुअल वैल्यू ऑफ R2, दिस इज डेल्टा R2। लिख लेते हैं एक कर करके। तो मेरे पास Rp इक्वल टू है R1 R2 डिवाइडेड बाई RS। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा Rp डिवाइडेड बाई Rp इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100। 3 वेरिएबल टाइप का नहीं बन गया, इतना प्लस डेल्टा RS डिवाइडेड बाई RS आई इंटू कितना हो जाएगा 100। इस तरह से हो गया। डेल्टा R1 ये क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला चीज मेरे को नहीं पता है, यानी ये मेरे को निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। देखिए R1 कितना है 5, R2 कितना है 10 और एरर है 0.1 कितना है 5 10, ठीक। RS ना हम अलग से बच्चों निकाल लेते हैं। RS को भाई लिखाएगा कैसे, RS लिखाएगा RS प्लस माइनस डेल्टा RS, इसी तरह से कोई भी चीज़ क्वांटिटी लिखाता है। RS होता क्या है, ये होता है R1 प्लस R2, यानी कि एडिशन है ये वाला। क्या है ये, एडिशन। एडिशन में है 5 प्लस 10 यानी कि 15 ओम जो है ना वो है RS। एक कैलकुलेशन तो समझ में आया, हाउ टू फाइंड RS। जब भी कोई चीज़ का एडिशन करते हैं तो क्या करते हैं, एरर्स डायरेक्टली ऐड हो जाता है, यानी कि डेल्टा RS अगर मेरे को निकालना होगा, एडिशन है ना, तो एडिशन में सीधे सीधे इस तरह से एडिशन होता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर हो तो रिलेटिव एरर वाला टाइप से हम एडिशन कर रहे हैं। तो डेल्टा RS कैसे निकलेगा, दोनों को एरर वाला जोड़ दो, जोड़ देते हैं एरर वाला। क्या है 0.2 प्लस 0.1, 0.2 प्लस 0.1 यानी कि कितना हो जाएगा 0.3। तो डेल्टा RS भी देखिए क्या हो गया बच्चों, हमको पता चल गया। तो RS के जगह पे आंसर अगर कभी लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे कितना 15 प्लस माइनस 0.3 ओम। देखिए कैसे निकला RS, ये एक्चुअल वैल्यू, ये एरर, ठीक। एक्चुअल वैल्यू एरर, ये दोनों सवाल में था, ये हमने निकाल लिया। ये कितना है भाई R1, अरे पेज ही बहुत पलटाना पड़ता है ना, 0.2/5, 0.2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 प्लस ये कितना आया था 0.3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। क्योंकि देखिए R1 प्लस R2 10 5 15 और ये 0.2 प्लस 0.1 क्या हो गया 0.3, बड़ा बढ़िया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, पैरेलल में मेरा आगे देंगे, ये आसान थोड़ा सा लग रहा होगा, तो बोले जो मेथड आपको ठीक लगे उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये गया तो इंटू 10, ये गया इंटू 10, ये गया इंटू 10। तो देखिए 3 5 15, 5 दूनी 10 ऐसे, तो ये और ये चला गया, आ जाएगा वहाँ पर कितना 2, तो वो 2 बच रहा है, तो ये 2 बच रहा है भाई। ये क्या है स्वाहा 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 स्वाहा, तो ये बच रहा है 1, बहुत अच्छी बात है, सब स्वाहा हो गया क्या। ये क्या है, तो देखिए ये 5 वहाँ 200, तो ये चला गया, ये चला गया, 5 चौक 20, 20 बचेगा ना, तो ये हो गया 4, यानी कि 4 2 6 कितना आ गया 7, तो 7% एरर हो गया किसमें, इसमें। तो एरर्स निकल गया कि कितना है डेल्टा RP डिवाइडेड बाई RP इंटू 100, एरर निकल गया। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि RP लिखने का तरीका मेरा कैसा होता है, RP लिखने का जैसे कैसे R1 ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, हमसे बोला था कि टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल तो निकालो पहले विथ पॉसिबल कौन सा एरर, सिंपल एरर कि रिलेटिव एरर कि परसेंटेज एरर। तो लेक्चर के अंदर एक न्यूमेरिकल करवाए थे, उसी पर बेस्ड मैंने दिया है कि भाई जब आप आंसर में लिख रहे हो ना तो आप परसेंटेज निकालो, परसेंटेज आप ऐसे निकाल लीजिए। तो हाउ वी विल फाइंड RP कैसे निकालेंगे बच्चों, यहीं से साइड से निकाल लेते हैं। देखिए जरा, RP होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। व्हाट इज R1 R2, 5 10, तो 5 गुना 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10 5 15, कितना हो जाएगा 15 3 45, फिर 5 यानी 50, फिर 15 3 45, तो 3.3 ओम जो हो गया वो मेरा हो गया है RP। तो एक्चुअल वैल्यू हो गया 3.3 ओम और परसेंटेज एरर इसमें हो गया कितना 7%। तो फाइनल आंसर 3.3 ओम प्लस माइनस 7%, 3.3 प्लस माइनस 7%, ये फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा 3.3 प्लस माइनस 7%। देख लीजिए बढ़िया से।
तो बोलेंगे देयरफॉर आर पी इक्वल टू लिखाएगा कैसे, आर पी प्लस माइनस डेल्टा आर पी। देखिए परसेंटेज जब पूछता है ना तो जहाँ एरर लिखते हैं वहाँ कैसे हम लोग ये चेंज कर देते हैं वो देखिए ज़रा। आर पी प्लस माइनस डेल्टा लिखने का तरीका होता है, ये एरर है। सवाल पूछता परसेंटेज, तो आप परसेंटेज निकाल के यहाँ पर पुट करो। तो दिस इज 3.3 प्लस माइनस 7% और लास्ट में क्या लगा देंगे, ओम। ये ऐसा हो गया है। बहुत बार ये सवाल एग्जामिनेशन में आता है। चलते क्वेश्चन नंबर 8। ए वायर हैज ए मास ऐसा, रेडियस ऐसा एंड लेंथ ऐसा, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी इज क्या। भाई है क्या, वायर। पूछ क्या रहा है, डेंसिटी। यानी एक वायर है मेरे पास, इसका क्या दिया हो देखिए जरा, इसका मास गिवन है, इसका रेडियस गिवन है और इसका लेंथ गिवन है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि डेंसिटी में परसेंटेज एरर क्या होगा, यानी कि डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इंटू 100। बताओ कि क्या होगा। मेरे ख्याल से बन ही गया होगा। लिखते हैं जरा, देखिए क्या है, 0.3 प्लस माइनस, इसको जल्दी जल्दी लिख देता हूँ क्योंकि है ना सिर्फ गिवन है। कितना है, 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर और लेंथ कितना है, 6 प्लस माइनस 0.06 क्या है, सेंटीमीटर। हो गया इस तरह से। मिलीमीटर है और वो सेंटीमीटर, ठीक है। मैक्सिमम परसेंट डेंसिटी, तो बच्चों डेंसिटी जो है वो होता क्या है, होता है मास बटे वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम। मास में मेरे पास दिया हुआ तो ये तो डायरेक्ट रहेगा। क्या वॉल्यूम में मेरे पास डायरेक्ट है, नहीं। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट वॉल्यूम था तो लिख दिए थे। यहाँ आर और एल है तो सवाल है कि व्हाट इज वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ये है वायर। वायर शेप कैसा होता है वायर का, सिलेंडर होता है, सिलेंडर, सिलिंड्रिकल। अब सिलिंड्रिकल का हमको वॉल्यूम का जरूरत है। तो भाई वॉल्यूम देखिए क्या होता है, वॉल्यूम सभी चीज़ का होता है बच्चों, पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। दुनिया में कुछ भी चीज़ हो, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम लोग क्या बोल देंगे, एरिया, इंटू कोई हाइट कुछ देख लो, वही वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि जब कोई वायर सिलेंडर है तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला, तो इसका कोई रेडियस होगा। यह है क्या, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, नहीं वायर किनारे से क्या नहीं दिखाई था, एक सर्कल ही तो दिखाई था, उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आई इंटू कुछ हाइट देख लो, तो लेंथ है एल, हेंस फॉर्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ एल हो गया, तो भाई बन जाएगा दिस इज पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। रटने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे डेराइव हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पर उठा करके लिखते हैं इतना डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर एल। डेंसिटी का फॉर्मूला मेरा ये आया है। इसमें एम आर एल आ गया, एम आर एल सारा कुछ दिया हुआ है। अब हम पुट कर देंगे, परसेंटेज पूछा है यानी इंटू 100 100 भी लगा देंगे। लिखते हैं एम बटे पाई आर स्क्वायर एल। तो डेंसिटी इक्वल टू एम बटे पाई आर स्क्वायर एल जो है, तो भैया पाई कांस्टेंट है तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा रो बटे रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम बटे एम इंटू 100 प्लस, देखिए रेडियस की पावर कितना है 2, तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। धीरे धीरे देखिएगा ना, इतना आसान लगने लगेगा ना, लगेगा कि ओ सर अब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ना ये डीपीपी खत्म होगा, उसके बाद जो किताब आपको मन करेगा ना वो किताब उठा लीजिएगा। जो किताब मन कर, कोई तो किताब मन करेगा ही, उसको उठा लीजिएगा। आप देखोगे दंदना दोगे एक लाइन से, एकदम एक लाइन से उठाओगे बच्चों, सारे सवाल बन जाएगा, क्योंकि सारे टाइप में कवर कर लेता हूँ यहाँ पे। डेल्टा एम बटे एम, डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम है ये 0.003 बटे 0.003 बटे 0.3 इंटू 100। अब देखो यहाँ पर मास ही है तो भाई ये ग्राम में है, तो ये भी ग्राम, तो ग्राम चला गया। 0.005 बटे 0.5 प्लस 2 टाइम्स 0.005 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100। ये भी मिलीमीटर दोनों कैंसिल, तो फर्क नहीं पड़ा। अब है लेंथ वाला, कितना है 0.06 बटे 6 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। देख लीजिए ना, इधर कर देता हूँ, ऐसा हो गया। काट छाट करे तो ये गया तो इंटू पता है क्या होगा, 10 के पावर 3, और ये अगर चला गया तो इंटू 10, तो ये ऊपर में ही सब है, ये सब देख लो है ना 100। फिर ये गया तो इंटू 10 के पावर 3 नीचे, ये गया तो इंटू 10 ऊपर, ये गया तो इंटू 100 नीचे। बस काट छाट करिए जरा, 100 100 स्वाहा, 6 6 स्वाहा, बचा कितना 1।
यहाँ पर हो गया 3 जीरो, यहाँ भी तो भाई सब चला गया, 5 5 भी चला गया, कितना बचा 1, तो 1 इंटू 2 यानी कि प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इधर बच रहा है। यहाँ क्या है 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर चला गया, 3 3 चला गया, क्या बचा इधर 1, हेंस 2 3 1 4, तो 4% क्या हो जाएगा आंसर हो गया। किसका आ गया है डेंसिटी में कितना एरर होगा, कितना 4%। देख लीजिए आंसर चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। चले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के पास आइए सर लाइन में। ओ माय गॉड कितना लंबा चौड़ा कहानी है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज ऐसा 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 वैसा एंड वैसा। कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एकदम जो टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन करवाए थे सिंपल पेंडुलम लेक्चर में वही मैंने डाला है ताकि एक वहाँ एक दूसरा भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर सवाल भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज ऐसा, ठीक है। मीन वैल्यू हमसे बोला है तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, एन से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, MEU म्यू। कैसे, तो भाई सारे चीज को जोड़ दो, तो 1.49 प्लस 1.50 प्लस 1.52 प्लस 1.54 प्लस 1, लिखते रहिए एक आध 2 साल तक बटे 1 2 3 4 5 इतना बटे इतना जोड़ घटाओ करते रहिए बच्चों। कितना है भाई 8 4 12 13 14 यानी 8 2 10 4 14 इतना यानी कि कितना हो जाएगा 8 2 10 9 19 20 23 के 3 हो गया बच्चों यानी कि 2, ठीक है। तो 2 तो यहाँ 1 डाल देते, यहाँ 1 डालते तो 5, तो बचे कितना हो जाएगा 25 के 5, हाँ बाकी बचा 2 के को है 5 है ना, तो 5 2 कितना आ गया 7 भागा कितना हो गया 5। करते रहिए कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही। 5 का 5 कोई उपाय नहीं है ना, मजबूरी है। 5 का 5 तो ये हो गया 25, 5 25 फिर 0 देख लेना, तो फिर 30 हो जाएगा, तब 5 6 कितना हो गया 30, यानी कि आंसर आ रहा है 1.506। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो सब है डेसिमल 2 प्लेसेस। जो मीन वैल्यू आया वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक। एडिशन ऑफ क्वांटिटीज हो रहा है 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक ये करेंगे तो ये उड़ा 5 से ग्रेटर है, रूल 1 से हो जाएगा मेरा कितना 1.51, एक बढ़ा देंगे, तो दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आराम से जोड़ घटाव कर लीजिए बच्चों, है ना, सही है ना, चेक ही कर लेते हैं आंसर, तो यहाँ पर है ना 1.51, ठीक है। तो पहला तो हो गया, चलिए दूसरा में चलते क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। एब्सोल्यूट का मतलब मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव, लेकिन उससे पहले एरर्स निकालते हैं। मीन ये है सब ऐसा 49 50 52 54 और 48 है, अलग अलग करके निकालिए। बी पार्ट लिख लीजिए पहले, इतना दूर है ना, चलते हैं दूसरा पार्ट बी। कैसे निकालेंगे भाई, तो हम जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर पहला में जो होगा, कैसे, तो पहला जो आया है मेजर करके वो माइनस क्या करते हैं मीन। बताए थे कि ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में रेफरेंस लेता हूँ बच्चों, बहुत अच्छे लेवल के बुक क्या करते हो पलट करके लिख देते हैं, तो आप फॉलो एनसीईआरटी को करिए। हाँ क्या आ रहा है ये 1.49 है माइनस ये वाला मेरा 1.51 आया है, ठीक। डेल्टा म्यू 2 कितना हो जाएगा तब 1.49 के बाद 1.50 है, देखते हैं और क्या क्या है। 1 पॉइंट क्या क्या है, तो 49 50 उसके बाद 52 54 48 52 54 48 माइनस ये वाला तो मीन वही होगा सब जगह पे, लिखते चले जाइए दन 1 पॉइंट कितना है 51 निकालते हैं। ये कितना 9 2 11 लेकिन इतना माइनस 0.02 सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए, ठीक है। ये कितना इधर तो 1 में से जो गया तो ये हो जाएगा माइनस 0.01। ये कौन है भाई 2 में से 1 गया तो प्लस है तो 0.01, बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आराम से ना। 52 में से 51 गया तो 1, 54 में से 1 गया तो भाई प्लस, 4 में से 1 गया है तो कितना हो जाएगा 3, और ये इधर गया है तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 3 ये भी लेकिन माइनस में 0 3, ठीक है ऐसा आ जाएगा। तो एरर्स प्लस माइनस भी आ गया। हमसे एब्सोल्यूट एरर पूछा है भाई, एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि डेल्टा म्यू1 जो आप निकाले हो ना उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो सारे चीज़ को हम पॉजिटिव कर देंगे, तो भाई जो भी है तो उसको प्लस लिखो, प्लस 0.02 प्लस डेल्टा म्यू 3 डेल्टा म्यू 4
और डेल्टा म्यू 5। जो भी आंसर आया मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा म्यू 3 क्या है भाई? 0.01, 0.03, 0. कल यही क्या छापे जा रहे। तो ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर्स आ गया सारे मेजरमेंट के अंदर, एब्सोल्यूट एरर। तो बी पार्ट का आंसर मैंने ना उसमें इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना बहुत ये मतलब झूठों को टाइम कंज्यूम करता, बहुत आसान था सब्ट्रैक्ट करना, तो ये तो निकल गया मेरा। तीसरा चलते मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो आया है उसका मीन निकाल दो। क्या क्या आया भाई? 2 1 1, 2 1 1 3 3। अच्छा ठीक है, ये पांचों का मीन निकाल देते हैं तीसरा पार्ट में। क्या है? 2 1 1 3 ना, तो मीन एरर सिखाए थे कि ऐसे मीन लिखा रहे थे मतलब कि मैग्नीट्यूड ही होगा। तो फॉर्मूला कैसे बनता है? डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2, ऐसे चलते चले जाइए। कहाँ तक है भाई आपके पास? 5 तक है, भागा कितना हो जाएगा? 5। कैसे है? तो 0 2 1 1 यही था ना, 3 3 था क्या? एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ बच्चों। 0 3 भागा कितना हो जाएगा? 5। क्या है? 2 1 1 3 3 ऐसी था क्या? 2 1 1 3 3, ठीक है चलेगा, सब दो डेसिमल प्लेसेस तक। यानी कि कितना आ जा रहा है? 3 3 6 1 7 1 8 9 10, तो 0.10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5। ये आ जाएगा कितना? 0. तो 0 और 5 दूनी 10। देखिए ऐसा मत कर दीजिएगा कि है ना 5 दूनी 10 है 0.2, बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक, देख लीजिएगा अच्छा से जो है ना, डेसिमल प्लेसेस जो है एक में नहीं कटेगा। तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.2। तो डेल्टा म्यू मीन जो हो गया ना वो मेरा हो गया है 0.02। सी पार्ट, ठीक, सी पार्ट हो गया ऐसा 0.02। सी पार्ट है क्या? चलिए सही है। अब आते हैं, क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शनल एरर, मतलब कि रिलेटिव में क्या कहते हैं? डेल्टा बटे ओरिजिनल जो है, लेकिन सब मीन और उसके बाद परसेंटेज है। तो मीन आया है वो 1.51 और ये आया है 0.02। हैंस ऐसा करते हैं कि क्या रिलेटिव एरर पूछा ना, तो रिलेटिव मतलब कि इसको डिनोट कैसे करते थे? डेल्टा, ये वाला ई डेल्टा से। तो ये हो जाता है डेल्टा म्यू मीन और डिवाइडेड बाई म्यू मीन। कितना? डेल्टा डिवाइड बाई ओरिजिनल। डेल्टा ये तो आया है मेरा 0.02 और डिवाइडेड बाई ये जो है 1 पॉइंट कितना है? 51। 0.02 डिवाइड बाई 1.51। देखिए कुछ चीज़ सिखाता हूँ, जो सीखिए बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए। 0.02 डिवाइडेड बाई 1.51 है ना। एक डिटेल वाला जो है, डिटेल में हम कैसे कर सकते हैं कि भाई देखिए एक तो ये डेसिमल गए, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 151, तो ऐसे तो आ रहा है ना। हर जगह पे ट्रिक कोशिश करूंगा सिखाने के लिए, जब तक आप तेज ना बनो यार, चाहे जो हो जाए। एक क्या कर सकते हैं? 0 पॉइंट लगा दिए तो यहाँ आ गया, फिर लगा दिए। अब ठीक है, ज़्यादा हो गया तो एक बार में बोले कितना हो गया, तो कर लो 1 5 151, तो 10 में से 1 गया 9। तो ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, करते चले जाइए। 9 में से 5 गया तो 4, फिर भैया इतना हो गया तो 15 3 45, 15 चौक 60, यानी कि 3 बार में चला जाएगा। तो कितना हो गया? ये 3 5 15 5 हम की 1 3 1 4, तो ऐसा हो गया बच्चों। कर सकते हैं। तो 0.013 चलो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन क्या है कि कुछ दूसरा व्यवस्था है क्या? हमको ऐसे नहीं करना है सर, हमको 2 सेकंड में मारना है एकदम दन 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 दन, जो तरीका मैंने सीखा है बच्चों। हाँ, क्या ऐसे कर सकते हैं? 151 मेरे को क्या दिखाई देगा? सोचो 151 से हम क्यों पढ़ेंगे टेबल, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसको मैं बना दूंगा, क्या बना दूंगा ऐसे। अच्छा यह 150 है, ये 2 डेसिमल करने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, तो अपने वहाँ 2 को 0 कर दीजिए ताकि लगे, तो ऊपर अपने 100 कर दिया, नीचे 100 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले सर आपने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जैसे 15 रहता है तो ऊपर 20 कर दीजिए ताकि लगे हाँ भाई कुछ काट छाट हम सके, ऊपर बड़ा रहे। जैसे एक बार सिखाए थे 10/2 तब ना अच्छा लगता है, 1/2 लगता है अच्छा लगता है, मन में नहीं अच्छा लगता है, डेसिमल कहाँ से आ गया। तो भैया आप 10 बना दीजिए, तो 2 5 10, इसीलिए ऊपर हमेशा बड़ा बना दीजिए। बोले ना जो आपको अच्छा लगता है ना आप वो करिए, ये कैलकुलेशन ट्रिक्स है। हाँ, हमने 100 कर दिया। अब ये चला गया 5 से काट के 5 3 15 5 चौक 20, तो आ रहा है कितना? 4/3 आ गया इधर और नीचे 100 है। 4/3 कितना होता है? 1.33 भागा 100। आंसर कितना आ जाएगा? देखिए ये 1 यहाँ जाके सेट हो जाएगा, तो 0.0133। देखिए जरा आंसर मैच करिए जरा, सही है कि नहीं? 0.013 देख रहे हो,
तो डेसिमल में ऐसे से करके के मतलब ओरिजिनल जो डिटेल है पढ़िए, शॉर्ट ट्रिक में कुछ मत पढ़िए, शॉर्ट ट्रिक में जो समझ में आता है वही करिए। इसमें पढ़ना पड़ता है टेबल, वो इतना बार गया तो इतना नहीं, इसमें क्या खट खट ये 0 हो गया भैया उड़ा दिया 5 से 15 मतलब फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो वही टेबल हम लिखते हैं, वही चीज़ हम पढ़ते हैं जो मेरे को आता है 3-4 का टेबल सब, ठीक है ऐसे। तो 0 पॉइंट क्या आ रहा है 013 क्या आया भाई 0.013 ठीक है चलेगा 0.013 0.032 हाँ ठीक है, एक और मतलब कुछ करे तो भाई आ ही जाएगा। चलते हैं परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, जो भी आया है इंटू 100, तो बस जो ये डेसिमल दिख रहा है इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1.32, तो 1.32 परसेंटेज, सिंपल सा। यानी कि परसेंटेज एरर में अगर करना हो तो इतना ई पार्ट में परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर जो होगा वो हो जाएगा क्या, रिलेटिव एरर जो आ रहा है इंटू 100 कर दो, तो डेल्टा म्यू मीन डिवाइडेड बाई म्यू मीन इंटू 100, 0.0132 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 1.32 परसेंटेज। अब चलेंगे है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, क्या है भाई, हाँ यहाँ से जो है ना लिस्ट काउंट का देखिए कुछ आएगा, यहाँ पर मैं कुछ आप लोग कंसेप्ट बताऊँ, देखते हैं क्या। द लेंथ ऑफ वन रड इज 2.53 सेंटीमीटर, एक लेंथ ऑफ ए रड है कितना है भाई 2.53 सेंटीमीटर है, एंड दैट ऑफ द अदर इज 1.27 सेंटीमीटर, तो भाई ये 1.27 सेंटीमीटर है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऐसा, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। इफ द टू रड्स आर पुट टुगेदर एंड टू एंड, यानी कि एक लेंथ ऑफ द रड, मान लीजिए कि एक लेंथ ऑफ द रड ऐसा है और एक लेंथ ऑफ द रड ऐसा है, तो दिस इज L1 दिस इज L2, यहाँ से यहाँ तक दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ कितना हो जाएगा भाई, द टोटल लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2, नहीं होगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा L1 प्लस L2। फाइंड द कंबाइंड लेंथ, दोनों को जोड़ दो, ये इतना है प्लस इतना है, दोनों को जोड़ दो, लेकिन सवाल है कि दोनों को जोड़ दें भैया ये क्या है लिस्ट काउंट, तो हम लिस्ट काउंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट काउंट एंड लिस्ट काउंट एरर, बढ़िया से भी ध्यान से समझिएगा कुछ कुछ, हाँ मैं बताता हूँ जरा एक स्केल के सहारे। लिस्ट काउंट वो होता है मेरे को जरा बचपन वाला याद आ गया, नहीं सिस्टर लोग जो है ना मिशनरी स्कूल में पढ़ता था बच्चा ऐसे क्लास से, हाँ सो दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, नहीं लगा तो भैया मम्मी है ना चटाक से लगा। क्लास 10 तक तो डस्टर से मार खाए थे फार्मूला में, याद ही नहीं होता था A+B² मैंने याद एक किए तो दूसरा में मार खा गया था एकदम धड़ाक से। हाँ तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। सबसे छोटा मेजरमेंट जो मेजर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग कहते हैं व्हाट इज द लीस्ट, सबसे छोटा काउंट वो क्या कर सकता है। जैसे कि ये स्केल हमारे घर में होता है 15 सेंटीमीटर वाला, जरूरत नहीं पड़ता बच्चों, बड़ा पुराना रखा हुआ था है ना, वो स्टील वाला मिल नहीं रहा था पता नहीं कहाँ जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये पुराना थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक है कहीं से उठा करके लाया मैं। देखिए ये जो स्केल होता है ना, इसमें देखो कि भाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, स्केल निकालो, देखो निकाल ही नहीं रहे, स्केल निकालिए आपको समझ में आएगा। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खटाल बना हुआ है, खटाल मतलब डिविजन्स बना हुआ है, तो ये कितना मेजर कर सकता है सबसे छोटा। तो बड़ा वाला जो 1 2 दिखता है वो है सेंटीमीटर, उसके अंदर भी 10 डिविजन्स है, क्या मैं कह रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं ना मिलीमीटर स्केल, क्या बोलेंगे यूजिंग ए मिलीमीटर स्केल, क्योंकि मिलीमीटर स्केल में क्या है हमारा स्केल में कि भाई ऐसे है ये 0, उसके बाद देखिए कैसे बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 1 या सॉरी ये 0 ये 1, ये 0 सेंटीमीटर बताता है, ये सेंटीमीटर बताता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है ना कितना डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है। ये सब समझे में नहीं आता है और बुक्स बड़ी अच्छा से डिटेलिंग करके बच्चों नहीं लिखा रहा, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आप चिंता मत करो। देखो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स है, तो सवाल है कि भैया ये छोटका वाला जो है ना वो कितना मेजर करेगा 1 डिवीजन, तो हम बोलेंगे कि 10 डिवीजन जो है ना 10 डिवीजन वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है,
तो सवाल है कि एक डिवीजन कितना के बराबर होगा? 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो भैया एक कलम का दाम कितना होगा? तो बोलेंगे एक कलम का जो दाम होगा ना वो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? मिलीमीटर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर। तो भैया 1/10 सेंटीमीटर क्या कहला जाएगा? 1 मिलीमीटर। देख लीजिए, हर चीज़ पढ़ाया हुआ कैसे काम करता है शुरुआती से। आगे फिजिक्स हम बढ़ते जा रहे हैं, शुरुआती यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो छोटा छोटा चीज़ बोला हुआ है सब चीज़ काम आता है। ट्रिक भी बताए थे याद करने के लिए, वो भी काम दे रहा है। इसका मतलब है कि शुरू से पढ़ने की ज़रूरत है। फिजिक्स में कभी दिक्कत, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ लेक्चर 1 से, मेरे को दिक्कत नहीं आ रहा भगवान के दया से आगे छड़प नहीं रहा हूँ कोई भी लेक्चर, तभी पीछे वाला याद करवाओ रिविज़न। हाँ, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, यानी ये 1 मिलीमीटर हो गया। तो मेरा जो ये स्केल है ना, सबसे छोटा जो मेजरमेंट करेगा वो क्या करेगा? 1 मिलीमीटर मेजर करेगा। उसके अंदर तो कुछ खटाली नहीं बना हुआ डिवीजन, तो 0.1 मिलीमीटर तो करेगा नहीं क्योंकि मिनिमम 1 है। अब होता क्या बच्चों? तो ये तो आपको समझ में आया कि भाई मिलीमीटर स्केल में सबसे छोटा जो होता है ना वो होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ माई पुरनका स्केल? दिस इज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर। समझ में आपको आ गया? अच्छा ठीक है, लिस्ट काउंट तो क्लियर हो गया। ये लिस्ट काउंट एरर क्या होता है भाई? कुछ और मैंने लिखा है क्या? हाँ बच्चों, इसको सब नोट डाउन कर लीजिए तो जरा कॉपी में, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। किसी भी जगह पे किसी भी रूप में एग्जामिनेशन में टपक जाए। मिलीमीटर स्केल मेरा घर वाला स्केल, मेरे पास पुराना वाला है। कितना है? 1 मिलीमीटर होता है। समझ में आया? वर्नियर कैलिपर में पढ़ाऊंगा अगला 1-2 लेक्चर में, 0.1 mm होता है, यानी इससे भी छोटा मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गॉज 0.01, इससे भी छोटा है। स्टॉप वॉच, जो स्टॉप वॉच वगैरह ना यूज़ करते हो मोबाइल वगैरह में, कितना 0.1 सेकेंड होता है। थर्मोमीटर, जिसे है ना कितना बुखार है क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 2 3 4 5 50 डिग्री 51 डिग्री पता है, तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सबसे छोटा मेजर कर सकता है। ये समझ में आ गया? ये नोट डाउन करने के लिए था, समझने के लिए नहीं था। इसको पढ़ाएंगे तब बुझाएगा, ठीक है? ये देखिए समझ में आ गया क्योंकि पढ़ा दिए। अब आते हैं यहाँ परमिसिबल एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। जब भी एक स्केल का बोल देगा कि लीस्ट काउंट इसका है 1 मिलीमीटर, तो हम इसे क्या समझेंगे? देखते हैं। ये पेन है, इसका कुछ तो लंबाई है। मैं स्केल पर जहाँ 0 पर है ना, मैं यहाँ रखता हूँ 0 पर रखता हूँ और देखता हूँ कि इसका लेंथ है कितना। ठीक है, देखिएगा तो इसका लेंथ जहाँ ये टिप दिख रहा है ना, तो देखते हैं ऐसे करके बच्चों 13.7 सेंटीमीटर पे जो है ना मेरे को दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? 13.7। अब गौर करके देख रहा हूँ क्योंकि डिवीजन बहुत पतला पतला ना छोटा छोटा जगह पे। अब 13.7 मेरे को लग रहा है, लेकिन अगर गलती हो गया तो मैं क्या गलती कर सकता हूँ? मेरे को लग रहा है 13.7 सेंटीमीटर। ये क्या है? पेन लेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मत लिखिएगा, खाली सुनिए अभी क्या कह रहे हैं। इससे केगो आईआईटी का सवाल, केगो जेईई मेंस और नीट का सवाल और एनसीईआरटी वाला ऐसे उठा के बना दोगे। 30 सेकंड के अंदर सवाल आप बना दोगे, लेकिन उस 30 सेकंड के अंदर बनाने के लिए जो है ना, यहाँ पर हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट लग जाए बच्चों। जैसे बोलते हैं ना कि जब रेस में जब दौड़े थे ना, मेरे को नाम नहीं याद है बच्चों, रेस में जब दौड़े तो बोलते हैं कि इतना सेकंड में ही जो है वो कवर कर लिए। बहुत अच्छी बात है यार, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए इतने ही सेकंड। भाग मिल्खा सिंह भाग आप तो देखे होंगे मूवी, उतने सेकंड में फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया, लेकिन उतने सेकंड में उस रेस को जीतने के लिए वो कितना समय लगाए थे। मूवी आपने देखा है? हिम्मत हार जाते हैं, नहीं यार उठ करके चलना है उठ करके, क्यों भारत का नाम रोशन करना है। तो वही बात है बच्चों, ठीक है? 30 सेकंड के अंदर न्यूमेरिकल बनाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर 10 to 15 मिनट्स। पेन लेंथ कितना है भाई? 13.7 सेंटीमीटर। लेकिन मैं गलती कर सकता हूं तो कितना गलती कर सकता हूं? या तो 13.7 थोड़ा सा कोई अगर गलती करेगा, मान लो मैं कर रहा हूं, तो या तो 13 पॉइंट क्या बोलूंगा 6, या तो उसके आगे वाला थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा कम, यही बोलूंगा। अब ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा नहीं देखिए हमको 4 सेंटीमीटर नजर आ रहा है। भाई गलती थोड़ी नहीं तो जानबूझ के बोल रहे 4 सेंटीमीटर कैसे नजर आएगा? ये तो गलत है। जहां पर एग्जैक्ट लेंथ है आपको गलती से गलती बोलना है, जानबूझ के नहीं बोलना है। दिस इज नॉट चैप्टर ऑफ जानबूझ करके, ये गलती। तो एरर में क्या कर सकता हूं? या तो कोई बोल देगा यार मेरे को सर ना 13.8 नजर आ रहा लग रहा है, या तो कोई कम बोलेगा, तो या तो 13.8 सेंटीमीटर कोई बोल देगा या 13.6। इससे तो नहीं ना कोई अथी बोलेगा क्योंकि एग्जैक्ट वहां पर है। तो या तो +1 मिलीमीटर आगे या तो 1 मिलीमीटर पीछे।
तो हम देखें कि इसका मेजरमेंट कैसे चल रहा है। मेरा पेन लेंथ का 13.7 सेंटीमीटर तो है, लेकिन प्लस माइनस है कितना, या तो 1 मिलीमीटर आगे भी जा सकता है या 1 मिलीमीटर पीछे भी जा सकता है, जिसे पता चल गया 13.8 हो जाएगा या 13.6। तो हमको एक चीज़ समझ में आया कि भाई मैं पेन का लेंथ लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, पेन का लेंथ, यानी कि ये L है। तो जो ओरिजिनल लेंथ है मेरा पेन का वो तो 13.7 है, लेकिन गलती होगा ना मैक्सिमम, तो ये भैया या तो उधर या तो इधर, दो भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एग्जैक्ट उस जगह पर हम हैं। प्लस माइनस डेल्टा L। गौर करो कि भाई मैं मिलीमीटर स्केल से मेजर कर रहा हूँ, तो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली इट इज लीस्ट काउंट ऑफ मिलीमीटर स्केल। तो यहां से पता चलता है कि कोई भी इंसान कितना गलती कर सकता है, व्हाट इज द परमिसिबल एरर, वो सिर्फ 1 ही मिलीमीटर लाइक गलती कर सकता है। लेकिन जब देखते हैं कि व्हाट इज दिस मिलीमीटर, तो बोलते हैं 1 मिलीमीटर तो इस स्केल का लीस्ट काउंट है। तो अब यहां से समझ में आता है कि जब भी सवाल में बोलेगा ना कि एक स्केल से मेजर कर रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, और हम इतना चीज मेजर कर रहे हैं, जैसे यहां पर पेन का लेंथ 13.7 सेंटीमीटर है, लेकिन इतना है, तो गलती क्या हो सकता है, लीस्ट काउंट के बराबर गलती कर सकता है, जो कि प्लस माइनस में हम यहाँ पर सेट कर देंगे और मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ से बच्चों एक कंक्लूजन निकाल लें कि लीस्ट काउंट जो होता है इट इज इक्वल टू द एरर, क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो जाएगा, एरर। वेरी बच्चों लिखते रहिए 6-7 साल तक, वेरी लास्ट में लिख दीजिएगा कॉलेज में जाने के बाद, इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड परमिसिबल एरर। इसका एक रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है कि 1 मिलीमीटर के अंदर भी अगर छोटा छोटा और डिवीजन होता ना, तो हम मेजर करते वक्त वो भी कहते हैं, लेकिन है ही नहीं, तो मिनिमम 1 मिलीमीटर आगे ही बताएंगे या 1 मिलीमीटर पीछे ही बताएंगे, उसके पीछे तो बता ही नहीं सकते। तो ये क्या है, इसका लिमिटेशन इस इंस्ट्रूमेंट का कि भाई जो है ना उससे अंदर तो बता ही नहीं सकते हो, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर विच ए पर्सन कैन डू। चलिए अब ये जो सीखे इसको उठा करके हम लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, यहां लगाते हैं। लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, अच्छा देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक स्केल है, उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हो गया कि लीस्ट काउंट का मतलब होता है एरर, कितना गलती करेगा। और लंबाई नाप रहे हैं, पेन का लंबाई हमने नापा, उसमें एरर हो गया कितना, जो लीस्ट काउंट था प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। यहाँ पर एक जो भी लंबाई है उसका लेंथ हमने नापा, लीस्ट काउंट ये है। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि भैया एरर, जब भी आप कुछ मेजर करोगे तो एरर तो वही आ जाएगा जो लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर विच टेक्स प्लेस। तो हम क्या करें, तो ये जो लेंथ L1 है तो इसमें भी गलती हो जाएगा, कितना, प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर हो गया एरर। फिर L2 जब मेजर करें तो इसमें भी गलती हो जाएगा, कितना, लेंथ, क्योंकि उसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं तो मैक्सिमम इतना ही गलती हो सकता है। ये नहीं दिया रहता है सवाल में, हमको फ्रेम करना पड़ता है, ठीक। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कैसे लिखोगे, L1 प्लस L2 है तो L प्लस माइनस डेल्टा L लिखेंगे, L प्लस माइनस डेल्टा L। तो भाई L इक्वल टू जो हम कर रहे हैं बच्चों L1 प्लस L2, व्हाट इज L1, 2.53, तो 2.53 प्लस कितना आ जाएगा 1.27, 7 3 10 के 0, हम बाकी 1 5 6 7 1 8 2 1 3, यानी कि 3.80 सेंटीमीटर जो है वो ओरिजिनल आ गया। तो ये 3.80 ओरिजिनल हो गया सेंटीमीटर। और डेल्टा एल क्या है, इसमें क्या ये एरर हुआ और इसमें क्या एरर हुआ, दोनों को जोड़ दो, तो 0.01 प्लस 0.01 कितना हो जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मेरा लेंथ हो गया। क्वेश्चन बहुत छोटा था, अब तो देख करके ऐसे ही बना देगा, लिस्ट काउंट ये है, ये लेंथ है तो इतना प्लस माइनस ये, दूसरा का वाला में इतना प्लस माइनस ये, बोल रहा है कॉम्बाइंड लेंथ क्या होगा, यानी एडिशन। तो एडिशन है भैया, ये दोनों को जोड़ दिया, इसको 2 बार जोड़ दिया, कहानी हो गया खत्म। बोले 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, खटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के पास, और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सवाल जो है ना एनसीईआरटी में दिखाई देगा, नीट में दिखाई देगा, जेईई मेंस में दिखाई देगा और आईआईटी में दिखाई देगा। ऐसा इसका है कीमत। क्या है भाई, बड़ा क्वेश्चन से डरना मत। देखते हैं, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड
टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम। यानी कि एक सिंपल पेंडुलम से, जिसका एक बॉब यहाँ पर लटका हुआ होता है, लेंथ ये है, हम लोग मेजर करें लेंथ कितना है, कैपिटल L। इन दिस एक्सपेरिमेंट टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए वॉच। क्या कर रहा है भाई, 100 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर कर रहा है बाय यूजिंग ए वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेकेंड। लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड एंड द वैल्यू इज 90 सेकेंड। पूरा लाइन फिर से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। इन दिस एक्सपेरिमेंट टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाय लिस्ट काउंट जो भी है एंड द वैल्यू इज 90 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, यहीं पर ही सब कुछ है बच्चों, सब कुछ यहीं है, जिसके कारण जो है ना बहुत सारे बुक्स में भी क्या करता है, सॉल्यूशन भी लिखेगा ना तो डायरेक्ट वो चीज़ लिख देता है और पैरामीटर एस्केप हो जाता है, जैसे कि पता नहीं चलता कि भाई हमको करना क्या है। मैं समझाता हूँ बढ़िया से, फिर बताऊंगा कि कैसे जो है ना फास्ट में इसको धड़ाक से लिख सकते थे 15-20 सेकंड के अंदर। इतना बड़ा सवाल को भी फिर भी लेकिन समझिए, 100 ऑसिलेशंस का समय टोटल लगता है कितना, 90 सेकंड, क्योंकि हमने 100 ऑसिलेशंस के लिए मेजर किया तो मेरे को लगा 90 सेकंड। लीस्ट काउंट दिया है 1 सेकंड। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है ना, पूरा लाइन जब पढ़ोगे बच्चों क्या है, जैसे कि समझिएगा हम इस पूरा पेन का लेंथ मेजर किए तो आया था 13.7। पूरा पेन का लेंथ एक साथ मेजर किया 13.7, उसमें क्या एरर हुआ, तो लिस्ट काउंट के बराबर। यहां क्या बोल रहा है, 100 ऑसिलेशंस हम एक साथ मेजर करते हैं, एक ऑसिलेशन नहीं, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। 2 ऑसिलेशन तो 2 टाइम पीरियड। भैया कितना ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशंस किया तो मेजर किया 90 सेकेंड, तो बोलेगा 100 ऑसिलेशंस का 90 सेकेंड लगा है, तो एरर कितना, तो वो लिस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ना, इसका मतलब हुआ कि 100 ऑसिलेशंस में जो गलती कर रहा है मेजरमेंट में वो कितना है, वो है 1 सेकेंड। क्योंकि पेन का हम डायरेक्ट जब लेंथ मेजर करते तो पेन का लेंथ में टोटल मेजरमेंट में है वो, तो 100 ऑसिलेशंस में है 1 सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि टोटल जो टाइम लगा इतना, और 100 ऑसिलेशन में ही जो गलती करेगा वो लिस्ट काउंट के बराबर होगा, जो कि हो कितना है, 1 सेकेंड। यानी ये हो गया कि कितना गलती वो करेगा, ये इसका मतलब हुआ। बोलो सर एक ऑसिलेशन का है कि 100, तो वो पेन वाला समझ लिए, पूरा पेन का लेंथ मेजर करते हैं ना, तो इसीलिए ऐसा पूरा 100 ऑसिलेशंस का जो है वो 1 सेकेंड है। हमको निकालने क्या बोला है, लेंथ इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट। ऐसा जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं उसको मीटर स्केल से करते हैं, 1 मिलीमीटर है, क्या है, लीस्ट काउंट। तो देखिएगा लेंथ के मेजरमेंट में लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट, का मतलब होता है कि एरर, अब सीख चुके कितना एरर होगा, एंड द वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो मेजर किया वो 20 सेंटीमीटर आया है, तो ये पैरामीटर अलग से मेरे पास है लेंथ के रिगार्डिंग, ये वाला है टाइम के रिगार्डिंग। करना क्या है, द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी विल बी क्या, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले इसको लिख लीजिए बढ़िया से, फिर मैं अगला बताता हूँ। जो टाइम पीरियड होता है, लेंथ है L, टाइम पीरियड लेट छोटा L ही लिख देते हैं, बाद में कर लेंगे, छोटा L थोड़ा जल्दी लिखाता है। T इक्वल टू 2π√L/G होता है बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम डायमेंशन में भी देखेंगे, डीपीपी में भी बहुत सारा सवाल इस तरह से दिए। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T इक्वल टू 2π√L/G। L के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, T के बारे में भी कुछ कुछ दिया हुआ है, टाइम कितना लगा क्या क्या। G के बारे में मेरे से पूछा है कितना परसेंटेज एरर होगा। सबसे पहले क्या करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये T स्क्वायर 4π² L बटे कितना हो जाएगा G, स्क्वायर रूट हट जाएगा, G बोला है निकाले तो G साइड कर लीजिए, आ जाएगा 4π² L डिवाइडेड बाय कितना T स्क्वायर। यानी पैरामीटर मेरे पास सिर्फ क्या क्या है, L है और T स्क्वायर है, 4π² तो कांस्टेंट है। लिखेंगे कैसे इसको, कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो ये लिखाएगा डेल्टा G डिवाइडेड बाई G इंटू 100 इक्वल टू लेंथ में डेल्टा L डिवाइडेड बाई L इंटू 100 प्लस टाइम पीरियड में होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई T इंटू 100। ये हमको चाहिए। डेल्टा L जो होता है, व्हाट इज डेल्टा L, भाई ये है एरर,
और एरर हम जानते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, एरर उतना ही होगा जो लीस्ट काउंट के बराबर होगा, और ये तो लेंथ है। बहुत अच्छी बात है। ये डेल्टा टी और टी क्या है? तो बच्चों टी जो होता है ना, याद रखिए ये होता है टाइम पीरियड। क्या होता है ये? टाइम पीरियड, यानी क्या? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जैसे मैं आप लोग को बोलूं बच्चों, क्या पता है क्या, ये कलम ना डिजिटल पेन है, 1000 रुपया इसका दाम है, लेट इट बी। मैं बोलूंगा आपको एक कलम खरीद करके लाओ, तो आप क्या बोलोगे? 1000 रुपया सर लाइए, तब हम आपको खरीद करके ला के दे देंगे। लेकिन मैं बोलूँ 100 कलम ला करके खरीद के दो, तो 1000 रुपया में आएगा कभी भी? आप सोचो। या आप खुद बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब कुछ बुक्स में डायरेक्ट लिख देते हैं यार, मैं सोचता हूँ बच्चे डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसको समझ में कैसे आएगा कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। सवाल में 100 ऑसिलेशंस लिखा हुआ है, 100 ऑसिलेशंस को मेजर करने में 90 सेकंड लगा। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों क्या? 100 कलम ऐसा मेरा खरीदे ना तो 90 रुपया लगा। लेकिन टाइम पीरियड जो होता है वो सब क्या है? एक ऑसिलेशन का क्या है भाई वो बताओ। यानी कि एक कलम का दाम बताओ, तो एक कलम का दाम तो कुछ और हो जाएगा ना। 100 कलम खरीदे 90 रुपया, एक कलम का दाम 90 रुपया होगा? नहीं होगा ना। वो कहानी कुछ और होता है, तो इसको समझिए। ये क्या है? एरर इन मेजरिंग टाइम फॉर कैपिटल टी है ना। टाइम फॉर कितना ऑसिलेशन होगा भाई? 1 ऑसिलेशन होगा, ये है ये। और ये क्या है? टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन। अभी जितना अच्छा से पढ़ाई करना बच्चों, पढ़ाई कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट ठीक कर लीजिए, ठीक है? कभी ड्रॉप लेना नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में, बहुत पैसा बच जाएगा मम्मी पापा का और आपका ज़िंदगी का 1 साल। एकदम इसको कड़वा सच मान लीजिए। नहीं अभी समय लगाएंगे तो बस समझ लिए वो दोनों चीज़ गया। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन में कितना गलती किए, ये है मेरे पास फॉर्मूला हमारा बता रहा है। तो हमको भाई ये वाला क्या सवाल में दिया हुआ है देख लीजिए, रख देंगे। लेंथ दिया हुआ है रख देंगे, ये दिया हुआ है रख देंगे, ये दिया हुआ है रख देंगे, और आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है। और ये जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा? लीस्ट काउंट के बराबर होगा। लीस्ट काउंट फॉर किसके लिए? 1 ऑसिलेशन के लिए। कुछ भी है भैया तो 1 ऑसिलेशन। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बच्चों? 1 ऑसिलेशन। तो समझ में आ गया। हमारे पास जो सवाल में दिया हुआ है, पढ़ो आप सवाल में फिर से कि देखना 100 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम टोटल लगा है ना वो 90 सेकेंड लगा है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि ये क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर ऐसे बुक्स में लिख देना तो कसम से बता रहे, सेल्फ स्टडी करके बच्चा समझ जाए। और ये वाला क्या है? टोटल टाइम टेकन। क्या है ये वाला? टोटल टाइम टेकन। पता चला जब फिजिक्स नहीं समझ में आता बच्चों, 5 कलम 20 रुपया थ्योरी देखिए जरा, 5 कलम मतलब 20 रुपया, तो 1 कलम का क्या, ये हम करने वाले अभी। फिर इधर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और इधर क्या लिखने वाले हैं? एरर कितना होगा? टोटल एरर, टोटल एरर क्या हो रहा है ये देखिए। ये 2 चीज हम लिखने वाले हैं 100 ऑसिलेशंस का। ये जो लाइन हमारा कहता है ना, क्या कह रहा है? टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेकेंड। यानी 100 ऑसिलेशंस को मेजर करने में टोटल गलती होगा कितना? 1 सेकेंड का। एंड द वैल्यू इज 90 सेकेंड। और 100 ऑसिलेशंस को मेजर करने में 90 सेकेंड लगता है, क्योंकि 100 ऑसिलेशंस की बात कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि भाई सवाल ये कहना चाह रहा है कि 100 ऑसिलेशन का 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशंस में जो है ना वो गलती कितना करता है? 1 सेकेंड का गलती कर देता है, जो कि लीस्ट काउंट दिया हुआ है सवाल में। तो ये कौन सा टाइम हो गया? दिस इज द टोटल टाइम टेकन फॉर 100 ऑसिलेशंस। इसको लेट हम लोग डिनोट कर देते हैं। पता है क्या चीज़ है? लेट टोटल टाइम टी। ये क्या है? ये एरर है। लेकिन कौन सा एरर है? 100 ऑसिलेशंस को मेजर करता है, कितना गलती किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं छोटका टी से डिनोट कर देते हैं। वाई छोटका टी? क्योंकि बड़का टी का अलग मतलब होता है। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि एक ऑसिलेशन में ना आप कितना समय लगाए। तो ये हो जाएगा 90/100 सेकेंड। और ये जो होगा ये कैपिटल टी कहलाता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन।
5 कलम का दाम 20 रुपया, तो एक कलम का कितना होगा भाई? दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन। अच्छा, 100 ऑसिलेशंस को पूरा मेजर करने में आप गलती करते हो 1 सेकेंड, वो मतलब नहीं है। मेरे को फॉर्मूला में जो पूछा जा रहा है ना, एक ऑसिलेशन में आप कितना गलती करोगे, तो 1/100 सेकेंड, दिस इज एक ऑसिलेशन में आप कितना गलती करोगे। आपको समझ में आ गया? जो टोटल समय हमको लिया जा रहा है, तो देखो एक चीज मैं बताऊं, सॉल्विंग बाय दिस कॉन्सेप्ट, क्या है बच्चों? सॉल्विंग बाय दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो डेल्टा जी बटे जी इंटू 100 जो है ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100 प्लस क्या है? 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100, ये हो गया। व्हाट इज डेल्टा एल? अब डेल्टा एल बटे एल तो खोज लेते हैं अलग से। देख लो डेल्टा टी यहाँ पर ना कैपिटल टी और टी आता है, तो व्हाट इज कैपिटल टी क्या है? ये डेल्टा टी क्या है? ये, ना कि जो सवाल में डायरेक्ट दिया हुआ उसको उठा करके लिखना है। लेंथ का देखिए बच्चों क्या है, लेंथ का क्या है? 20 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर है। 20 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर है और 1 मिलीमीटर है, ये लीस्ट काउंट जो कि एरर, इंटू 100 हो जाएगा, लिख दिए, प्लस 2 इंटू, ये टुकड़ा में समझ में आया। व्हाट इज डेल्टा टी? एक टाइम पीरियड का बताओ कितना है? तो ये हो गया 1/100 भागा, ये टाइम क्या है? 90/100, तो ये हो जाएगा पता है कितना? 90/100, इंटू कर देंगे 100 इंटू 100। ये देखो, ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो जड़ से है। अब इसको 1 मिलीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो भाई 1 मिलीमीटर जो वहाँ रहने दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 200 मिलीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और ये 100 प्लस 2 इंटू, देखो 100 ये चला गया, आ गया 1/90। बहुत सारे बुक्स में देखोगे बच्चों सॉल्यूशन भी बनाता है, या आप कहीं ऑनलाइन अभी कुछ देखोगे ना, सीधे 1/90 लिख देता है सीधे। कैसे? 100 ऑसिलेशन को मेजर करने में 90 सेकंड लिया था और 1 सेकंड, तो सीधे लिखता है 1 सेकंड एरर हो गया, और टाइम कितना लिया, तो 1 सेकंड क्या है? एरर, और ये, जबकि सच्चाई कुछ और है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है? कुछ और है, और तब 1/90 आता है। डेल्टा जी बटे जी इंटू क्या हो गया? 100। अब काट छाट कर लेते हैं, मिलीमीटर मिलीमीटर चला गया, 1 2 1 2 खट, या फिर ऐसे कर लो, ऊपर 50 है, 2 को काट दो, है ना, ऐसे भी कर लो सीधा, 2 को काट दो तो 50, तो पता चल गया यहाँ की 0.5 जो भी है ना, देख लेते हैं। और यहाँ इसको काट छाट करते हैं तो 20/9 उधर आ रहा है, लिख लीजिए इसको बढ़िया से बच्चों, बड़ी ज़रूरी है। ओह गॉड, कितना हैवी चीज़ है ये। तो क्या आ रहा है? 100 बटे कितना है? 200 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा ना, इधर ये चला गया, ये चला गया, ये दोनों भी उड़ा ही दो सीधा, जैसे उड़ाना है बच्चों उड़ा दो, है ना, लिखने का ही तो है। 20 डिवाइडेड बाई कितना है? 9, और ये दोनों उड़ गया, ये कितना हो जाएगा? 0.2 10 प्लस, देखिए 9 दूनी 18, और फिर 9 दूनी 18, जैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 7, ये मेरा हो गया परसेंटेज, डेल्टा जी बटे जी इंटू क्या है? 100। एकदम सिंपल हो गया। अब समझ में हमको ये आ गया कि डेल्टा टी बटे टी, ये तो कैसे फॉर्मूला से आया? डेल्टा टी बटे टी, भाई ये जो आया है 1/90, यानी कि जो सवाल में कह रहा है डायरेक्ट उठा के छापना चाहे तो भाई 15 सेकंड के अंदर तो आंसर उठा करके ला ही सकते हैं। ये तो दिया हुआ ही था सवाल में, 1/90 क्या है? जो एरर होता है डायरेक्ट उठा के छाप दो। और ये क्या है? कितना समय लगा, चाहे कितनों भी ऑसिलेशंस क्यों ना हो। 100 ऑसिलेशंस में बोले 100 कट ही जा रहा है, 50 ऑसिलेशंस में बोले भैया 50 तो कट ही जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट लिख करके शॉर्ट ट्रिक लगा करके धड़ाक से आंसर तो ला सकते हो कुछ ही सेकंड के अंदर। अब यहां पर एक चीज है बच्चों, पता है क्या? चलिए इधर से ही आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन दिल नहीं मान रहा है। एक मैथमेटिकल मेथड भी जरा सा देख ही लेते, बता ही देता हूं। मैथमेटिकल मेथड क्या है कि मेरे पास आया हुआ था डेल्टा जी बटे जी इंटू 100 जो था, बता ही देता हूँ, है ना, डेल्टा एल बटे 100। अरे बहुत सारा तरीका होता है यार, जिधर से आप तेज बनना चाहो आप उधर से तेज बन जाओ। ये कितना के लिए है? 1 ऑसिलेशन के लिए है। ये वाला भी कितना होगा? 1 ऑसिलेशन के लिए होगा।
कितना होगा बच्चों, 1 ऑसिलेशन के लिए होगा, जो भी टाइम एरर है और ये टाइम है। हम कह सकते हैं क्या 100 ऑसिलेशन में टाइम लगा है 90 सेकेंड टोटल लगाया है टोटल, तो दिस इज क्या टोटल टाइम, टोटल टाइम। यहां देखो क्या है टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम कितना लगाया है, तो बोलेंगे क्या एक ऑसिलेशन में कितना, 100 ऑसिलेशन में कितना। तो हम ये कह सकते हैं कि लेट टोटल टाइम जो है, इसको बच्चों ऐसे कह सकते हैं कि टोटल टाइम t इक्वल टू हो जाएगा क्या n इंटू टी। क्या है ये n इंटू टी, 100 ऑसिलेशन में लगाया 90 सेकेंड, तो भाई एक ऑसिलेशन में कितना लगाया है, तो 90 बटे कितना हो गया 100 सेकेंड। बच्चों देखते हैं ना, आप कंफ्यूज मत होना। देखो जरा टोटल टाइम, एक टाइम पीरियड का कितना है 90 बटे, एक टाइम पीरियड का कितना है 90 बटे 100 सेकेंड, एक टाइम पीरियड का कितना टोटल है भाई, टोटल है 100 ऑसिलेशन, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल समय निकल गया। एकदम सिंपल है, यानी मैथमेटिकल हम ऐसे लिख सकते हैं, एक टाइम पीरियड का कोई बता दे इनटू कितना ऑसिलेशन कर रहा है, मल्टीप्लाई किए तो इतना आंसर आ गया। यानी ऐसे किया जा सकता है कि 100 इंटू ये है टाइम पीरियड, ये ऐसा आ गया। बोलो सर आप करना क्या चाह रहे हो, मैं ये आपको निकाल करके दिखाना चाह रहा हूँ जो डेल्टा टी बटे टी बाई मैथमेटिकल। ये क्या है, ये तो नंबर हो गया। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जैसे कैसे वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता था, तो ये तो क्या है कांस्टेंट नंबर है, यानी कि v इक्वल टू एक्चुअली आर क्यू है मेरे पास वेरिएबल, v भी वेरिएबल आर भी वेरिएबल, तो कैसे लिखते हैं डेल्टा v बटे v इंटू 100, और खाली पावर है तो ऐसे चला जाता है 3 इंटू डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, ऐसे, ये तो पता है। यहां पर क्या है, इसमें भी एरर हो रहा है टोटल ऑसिलेशंस निकालने के लिए, इसमें भी एरर हो रहा है एक टाइम पीरियड निकालने के लिए। फॉर्मूला में क्या है टोटल टाइम नहीं आता है, इसमें एक पीरियड का आता है कि कितना एरर है, लेकिन हमको पता है कि ये भी एरर है, ये भी एरर, दोनों है वेरिएबल, तो दोनों वेरिएबल को परसेंटेज में लिखते कैसे, तो हम लोग क्या यहाँ लिख सकते हैं टी है, मतलब v और r रहता तो क्या करते हैं हम, इतना 1 इंटू इतना, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बटे टी इंटू 100 इक्वल टू, ये तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसको तो हम पिक्चर से हटा देते हैं, पिक्चर से हटा देंगे बच्चों, गया मैंने इसको हटा ही देता हूं, यानी कि दैट इज टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी। तो यहां से कैसे लिखेंगे डेल्टा टी बटे टी जो हो जाएगा इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा टी बटे टी इंटू 100। ये देखो ये मैथमेटिकल है, कैसे जो है ना कि मतलब डायरेक्ट आंसर आ सकता था, एक टाइम पीरियड का हम नहीं भी निकालते, डायरेक्ट जो सवाल में दिया हुआ है 100 ऑसिलेशंस का, डायरेक्ट वो वैल्यू उठा के रख दो, कैसे आंसर आ सकता है। ये एक टाइम पीरियड का डेल्टा टी बटे टी इंटू 100, और ये क्या टोटल टाइम कितना लेता है, तो चाहे ये रखो और चाहे ये रखो, दोनों बात हो जाता है बराबर, इसीलिए आंसर हमारा दोनों तरफ से चला आता है, तो ये मैथमेटिकल हो गया। जरा आपको करके दिखाऊं यहाँ पर सॉल्व करके, तो हमको जो ये जरूरत पड़ा है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं डेल्टा टी बटे टी इंटू 100 जो होता है वो होता है एक्चुअली डेल्टा टी बटे टी, ये कौन सा है भाई टोटल टाइम के लिए, और ये वाला भी कैसा टोटल टाइम के लिए। टोटल टाइम कितना था 90 सेकेंड, उसमें कितना गलती होता है 1 सेकेंड का, तो भैया 1 सेकेंड लीस्ट काउंट था और 90 सेकेंड ये है इंटू 100, यानी कि देखो क्या वही वैल्यू आया या नहीं आया, देख लो वही वैल्यू आ गया ना, 1/90 ही आ गया, तो कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता है। कैसे हो गया ये, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल से। तो आपको जिधर से आसान लगे ना, इधर से सही लगे कि जो है उसको उठा के रख दो, या आपको इधर से अगर सही लगता है तो आप इधर से बच्चों सवाल को बना लो कि एक ऑसिलेशन में क्या ये देख लो डेल्टा टी बटे टी करो, और चाहे ये डेल्टा टी बटे टी करो, ये भी कट करके 1/90 ही आएगा और ये वाला भी 1/90 ही आएगा, तो संजोग ऐसा है। अब ये बन गया एरर, आंसर चेक कर ले कितना है भाई आंसर 2.7%। अब मैंने लगा तो दिया 15-20 मिनट जो भी लगा होगा। नेक्स्ट सवाल बनाने का कोशिश करते हैं 30 सेकंड के अंदर, एकदम खटाक से। इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ oscillation ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम टेकन फॉर 20 oscillations इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट 20 oscillations के लिए। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। ये पूरा लाइन क्या कहता है मेरा कि 20 oscillations को मेजर करते हैं तो उसमें एरर आता है कितना 1 सेकेंड। ये क्या है भैया एरर,
और 20 ऑसिलेशंस को मेजर करते हैं तो इसमें टोटल टाइम कितना लगता है 30 सेकेंड। समझ में आई गया? बोलता है क्या, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। तो डेल्टा एल अलग से दिया हुआ कि 1 मिलीमीटर है, अब वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55 सेंटीमीटर, तो ये 55 सेंटीमीटर है। पूछता है क्या परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, क्या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम देखो यहाँ पर एक ऑसिलेशन के लिए हो जाएगा 1/20, क्या है भैया एरर एक ऑसिलेशन के लिए था, डेल्टा टी हो गया एक ऑसिलेशन के लिए, तो ये 30 ये एरर वाला था ना, हाँ ठीक है, ये 30 डिवाइडेड बाई 20, ये क्या हो जाएगा कैपिटल टी निकल गया। तो चाहे आप डेल्टा टी बटे टी का जरूरत पड़ता है ना, चाहे आप ये बटे 1/30 डायरेक्ट लिख दो, या फिर ये बटे ये भी करोगे तो 1/30 ही आएगा। ये फायदा हो जाता है। ये टोटल टाइम, टोटल ऑसिलेशन में कितना लगा, ये टोटल ऑसिलेशन का टोटल कितना टाइम लगा है। तो चाहे डेल्टा टी बटे टी करो, डायरेक्ट पुट करके चेक कर लो बच्चों कितना आ रहा है 1/30, और चाहे डेल्टा टी बटे टी अगर करें एक्स का निकालेंगे तो आएगा 1/20 भागा 30/20। कितना आंसर आ रहा है 1/30। सही है, चाहे वो फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये डेल्टा एल कितना है 1/55 आंसर। फिर से वही t = 2π√, हो गया L/g। इसको जब अभी हम सॉल्व किए थे पीछे से तो क्या आया था g आ गया था, g कितना आ जाएगा 4π² L/t²। डेल्टा g/g परसेंटेज एरर जो होगा g में कितना हो जाएगा डेल्टा L/L × 100 प्लस 2 × डेल्टा t/t इंटू कितना हो जाएगा 100। डेल्टा है 1 मिलीमीटर, कितना लीस्ट काउंट, भैया पता है ये लीस्ट काउंट ही हो जाता है, और ये वाला भी लीस्ट काउंट के, लेकिन किसके लिए, फॉर 1 ऑसिलेशन के लिए है। और ये टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। देखिए बहुत सारा सवाल करने के बाद क्या होता है ना, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में गजब बैठ जाता है। बीच में लगता है कि थोड़ा सा होच-पोच हो गया होगा, नहीं होता इतना चीज़ सुनते, नया चीज़, फिर जैसी दिमाग कूल करो, सवाल आओ नया, फिर दिमाग में रजिस्टर होने लगता है कि भाई ठीक हो रहा है ज़िंदगी में जो हो रहा है। 55 सेंटीमीटर × 100 ऐसा, प्लस 2 × डेल्टा t/t क्या है, तो सीधे देख लीजिए सवाल में ना, शॉर्ट ट्रिक के लिए बच्चों जो भी रहे 1 सेकेंड ये एरर है ये उठा लो, और टोटल समय कितना लगा 30 सेकेंड, बस 1/30 आंसर, चाहे इधर चाहे उधर। ये शॉर्ट ट्रिक के लिए हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए गलत है। तो 1/30 इंटू कितना हो जाएगा 100। ये देखो सेंटीमीटर है, सेकंड तो चला गया, लेकिन सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो हम पहले इसको चेंज करें। 1 मिलीमीटर 55 × 10 करेंगे ना तो ये मिलीमीटर में हो जाएगा, प्लस ये चला गया तो ये आ जाएगा कितना 20/3। मिलीमीटर चला गया, ये भी चला गया, तो 5 11 5 दूनी यानी कि 2/11 प्लस आ रहा है बच्चों 20/3। ठीक है, तो 0.20 है ना, तो 11 का 11 हो जाएगा, फिर 9 90 यानी कि 11 8 88 प्लस, तो ये तो पता है 3 6 18 6.66, तो भैया 6.666 तो 67 कर दीजिए। जोड़ घटाव करें, घटाव कहला जोड़, 8 7 15 के 5 हो गया, 6 7 1 8, और कितना हो जाएगा 6.85%। 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 85%, तो ये आंसर आ गया। ये तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये सब इतना लिखने की जरूरत है, आप यार डायरेक्ट लिख देना, हाँ पता है ये प्लस ये, हर बार यही पूछता है, तो उठा करके दन, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लाइनें दिमाग में बैठा लीजिए। आंसर आया 6.85% जो है, क्या है, हाँ 6.8% है, ठीक है चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। ये देखिए क्या है, ए सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिंपल पेंडुलम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट ए सर्टेन प्लेस, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर। अब खुद बनाने का कोशिश करो बच्चों, है ना, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर। अब क्या है, एकदम फास्ट बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक के तहत। लेंथ ऑफ द पेंडुलम 25 सेंटीमीटर एंड ए स्टॉप वॉच विथ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। भैया लिस्ट काउंट दे के रखा है 1 सेकेंड, लेकिन ये किसके लिए है, कितना ऑसिलेशन के लिए होगा, मेजर्स द टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशंस के लिए है, तो 40 ऑसिलेशंस के लिए है।
और टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम 50 सेकेंड लग रहा है। तो अभी सिखा चुके हैं, चाहे डेल्टा टी बटे टी निकालो, क्या सिखाए थे, जो लिमिट हो 1 सेकेंड और टोटल सेकेंड, तो 1/50 ही आएगा। और चाहे डेल्टा टी बटे टी निकालो, ये भी 1/50 ही आएगा। सीख चुके हैं तो जरूरत नहीं है, बार बार मैंने इसलिए दिया ताकि दिमाग में बैठ जाए। लेंथ बच्चों डेल्टा, एक्यूरेसी इन जी पूछा है, यानी फिर से वही चीज़ है, लेंथ का क्या होगा भाई। तो देखो एक चीज़ बोला, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर एंड ए स्टॉप वॉच, ऐसा बच्चों देख लो। तो जैसे ही बोले लेंथ, तो भाई पेंडुलम का जो लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर आया है, तो यानी कि डिफॉल्ट जो नहीं दिया रहेगा सवाल में ना, याद रखिएगा इस सवाल में नहीं दिया है कि लेंथ का लिस्ट काउंट क्या है, तो हम डिफॉल्ट मान करके चलें कि हमारा जो घर वाला स्केल है ना वो स्केल है, क्योंकि उसमें सेंटीमीटर हम किसे नापते हैं, इसे नापते हैं, कितना 5 सेंटीमीटर 13.7 सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर है यानी कि वो मीटर स्केल है जिसका कि लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। तो व्हेन नॉट गिवन इन क्वेश्चन इट मीन्स इट इज ए क्या है, लेंथ मेजर करें सेंटीमीटर वाला अगर हो तो डेल्टा एल 1 मिलीमीटर होगा, मीटर स्केल क्या हो जाएगा, मीटर स्केल। तो हो गया ये 1/50, ये 1 मिलीमीटर बटे 25, धड़ाक से आंसर लगा दीजिए। तो हम डायरेक्ट अब लिख दें डेल्टा जी बटे जी इंटू 100 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बटे एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बटे टी इंटू 100, जैसे कि अभी दोनों सवाल में उसी तरह से 1 मिलीमीटर इधर आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर इधर है इंटू 100 प्लस 2 इंटू कितना आ रहा है, डायरेक्ट 1/50 इंटू 100। देखिए सवाल में देखिए उठा करके लिख दिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझने में समय लगता है लेकिन ऐसे 1 मिलीमीटर बटे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 100। ये कितना है, ये तो 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, स्वाहा स्वाहा, ये गया 5 5 25, 5 दूनी 10, यानी कि 5 चौक 20 प्लस 4 4.4%। उम्मीद है कि ये वाला आ गया होगा, अब तो आ जाएगा, काट छाट कर लो क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुके तो हम कर सकते हैं। कहता 4.4%, 13 नंबर। सारे जेईई मेंस सब में ना बहुत तरह से ही सवाल पूछता है। ये देखिए सवाल आईआईटी के अंदर आया हुआ है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डराने के लिए बस है, ऐसा कुछ दिया हुआ। द करेंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ ए डायोड, लेट क्या होता है डायोड, आई डोंट नो बच्चों, है भाई ऐसा दिया हुआ, इज गिवन बाई आई इक्वल टू क्या दे के रखा है, ई डिवाइडेड ई के पावर 1000 वी डिवाइडेड बाई टी -1। ये -1 जो है ना अलग है, ऐसा यहाँ अलग है, नीचे ऊपर पावर में नहीं है, -1 मिली एम्पियर। वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन वोल्ट एंड टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है, तो वोल्ट और टेम्परेचर केल्विन में। इफ ए स्टूडेंट मेक्स एन एरर ऑफ इतना, एरर करता है वोल्टेज में, तो यानी कि डेल्टा V है, क्या है डेल्टा V कितना है, ±0.01 वोल्ट है, जो है दिया हुआ हमने लिख दिया। वाइल मेजरिंग द करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर करंट मेजर करता है एट 300 केल्विन। तो भाई करंट जो है वो होता है 5 मिली एम्पियर मेजर करता है एट टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो पूछता व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि एरर करंट में कितना होगा ये बताओ, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है ये देखिएगा जरा, I इक्वल टू ई के पावर 1000 वी बटे टी इतना, ये देखने में डर लग रहा है ना, लेकिन इससे आपको डर नहीं लगता होगा कि ए क्यू बी स्क्वायर बटे सी हम कर दे तो बड़ी अच्छा समझ में आता है। एक्स ए बी सी वेरिएबल है, अगर कोई बोल दे कि भाई ऐसा लिखा हुआ लेकिन बी है कांस्टेंट, कोई बोल दे बी है कांस्टेंट, तो भैया ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो हम एरर में लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो कोई एरर होगा नहीं। तो किस में होगा, सिर्फ ए और सी में। तो इसका एरर, इसका एरर, इसका एरर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम देखें कि एरर किस में दे के रखा है, वोल्टेज में, यानी कि वोल्टेज में एरर है, यानी वोल्टेज वेरिएबल, और एरर करंट में पूछा है, यानी कि करंट वेरिएबल। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं, सिंस डेल्टा वी गिवन इन क्वेश्चन एंड डेल्टा आई इज आस्क्ड, ये पूछ रहा है, इट मीन्स दैट, भैया ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इट मीन्स दैट V एंड I आर वेरिएबल। भैया इस समय गलती हो सकता है, एरर कैन टेक प्लेस इन दिस, ठीक है,
वेरिएबल एरर कैन टेक प्लेस इन दिस, एरर कैन टेक प्लेस इन दिस टू, इन दिस टू। बट टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला। आई, वी और टी था। वी और आई का तो समझ में आया। टी क्या है भाई? टी दे के रखा 300 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। बट हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नहीं डायरेक्ट लीजिए, एंड हियर टी जो है वो 300 केल्विन दे के रखा है, दैट इज इट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। बोलेगा वाह सर क्या बात है। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। तो वो तो चला गया। करें क्या हम यार? तो पता चला कि x इक्वल टू, अगर a के पावर 3 है तो क्या लिखते हैं हम लोग? अगर मान लीजिए पावर वगैरह में है तो करते क्या है हम? एक बार डेल्टा x इधर डेल्टा a, यानी कि dx इधर dA, ऐसा कुछ लिखते हैं एरर के लिए। तो ये दोनों वेरिएबल है और एक्सपोनेंशियल है। सबसे पहले हम क्या करें भाई? कह सकते हैं I विल डिपेंड अपॉन V। जो बच्चे डिफरेंशिएशन मेरा नहीं देखे होंगे बच्चों, कसम से बता रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप समझना ये बहुत अच्छी बात हो रहा है मेरे साथ कि हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये वाला। क्यों? क्योंकि हमने अनिल सर का डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं। और पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वही पढ़ना जरूरी है, तो आपको समझ में आएगा फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ डिपेंड करता है तो हम क्या करते हैं भाई? पृथ्वी पर कोई चीज़ किसी चीज़ पर डिपेंड कर गया तो हम क्या करें? डिफरेंशिएट करें। क्यों करें वो रीज़न सब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप देख लीजिएगा उसको। आई विल डिपेंड अपॉन वी, तो हम क्या करें? आई को डिफरेंशिएट करेंगे किसके? वी के रेस्पेक्ट में। टी क्या है मेरा? कांस्टेंट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डी आई आ जाए और डी भी आ जाए, जिसको कि एरर में लेकर के चले जाएंगे। तो हम लिखते हैं आई इक्वल टू ई के पावर 1000 वी डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। तो हम लोग बोलेंगे कि आई को डिफरेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो भैया इधर भी d बटे डी वी ऑफ ई के पावर 1000 v बटे टी माइनस 1। यहाँ देखिए d बटे डी एक्स पढ़ाए हैं, सब क्वेश्चन भी खूब कराए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए d बटे डी एक्स अगर बोलेंगे बच्चों e के पावर x का क्या हो जाता है? e के पावर x का e के पावर x होता है, जानते हैं। अगर d बटे डी एक्स मैं बोलूँ कि e के पावर x बटे 5 अगर हो, तब क्या करेगा? तो क्या सीखे हैं? e के पावर x जो होता है ना वो e के पावर x ही होता है। तो पहले छाप दो e के पावर x बटे 5, e के पावर x बटे 5 होगा। लेकिन अगर कुछ और दिखाई देता है उसको फिर से तोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले तो e के पावर x बटे 5 छाप दो, लेकिन इसको फिर से तोड़ो तो x बटे 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 1 बटे 5। जो बच्चे मेरा चेन रूल नहीं देखे होंगे डिफरेंशिएशन का, उनको फिर से ये समझ में नहीं आएगा। मैं हमेशा बोलूँगा जब तक आप लोग नहीं अच्छा से पढ़ोगे तब तक मैं बोलते रहूँगा। हाँ, जब बोल दोगे सर सब देख लिए तो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब हम करते हैं, देखिए v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो t क्या है भाई? कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट कौन? फिर से देखिए कैसे करेंगे। तो e के पावर x का क्या होता है? e के पावर जो हो जाता है वो वही हो जाता है। e के पावर जो है भैया छाप दो। लेकिन v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जो कांस्टेंट है सब क्या आ जाएगा? बाहर। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि d बटे डी वी हो जाएगा किसका? 1000 v डिवाइडेड बाई टी, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो माइनस है d बटे डी वी ऑफ 1, 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0 गया, तो पिक्चर से बाहर। तो ये क्या है? ये तो जो आ गया सो d बटे इतना बटे टी इंटू v के रेस्पेक्ट में करना है। तो भाई डी वी देखे 1000 बटे टी तो आ गया मेरा बाहर, और dv बटे dv कितना हो जाएगा? 1। तो ये आ गया, ये आ गया है di डिवाइडेड बाई क्या है? dv। तो पता चला di मतलब डेल्टा i, हमको निकालने जो बोला था वो निकल गया। डेल्टा v सवाल में दिया हुआ था, t सवाल में दिया हुआ है, v का कुछ व्यवस्था है क्या? तो बस इसमें पुट करेंगे बच्चों और मेरा आंसर आ गया। यहाँ देखिए क्या दे के रखा था? करेंट 5 मिली एम्पियर है, टेम्परेचर 300 केल्विन पर। टेम्परेचर 300 केल्विन पर करंट 5 मिली एम्पियर है, यानी कि हमको v या फिर कुछ यहाँ से ना पैरामीटर निकल जाएगा जो सवाल में दिया हुआ है उससे। तो हम देखते हैं कि क्या है, पहले उसको निकाल लेते हैं कि कुछ क्या है। I इक्वल टू है e के पावर 1000 v डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। करंट है 5 मिली एम्पियर, कब? टेम्परेचर 300 केल्विन पर। सब्सटीट्यूट करिए भैया, ये 5 मिली एम्पियर हो गया, ये माइनस 1 इधर आकर के बच्चों कितना हो जाएगा? प्लस 1, 6 मिली एम्पियर करंट टोटल हो जाएगा। ई के पावर है ये 1000 v डिवाइडेड बाई टी,
टी है 300 केल्विन जो भी। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चल गया ना कि ई 1000 भी डिवाइडेड बाई जो 300 है, ये सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता है 6 मिली एम्पियर। कितना आ गया 6 मिली एम्पियर। या फिर 1000 वी बटे टी ही कर लीजिए, टी जो है ना टेम्परेचर रखें 6 मिली एम्पियर आ गया, क्योंकि हमको टेम्परेचर 300 केल्विन पर निकालना है। जहाँ ये दिखाई देगा 6 मिली एम्पियर रख देंगे 1000 वी बटे 100, ई के पावर 1000 वी, ये कितना है 300, भाई टेम्परेचर 300 है ना, तो ई के पावर 1000 वी बटे 300 हम यहाँ रख देते हैं, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना है 300 हम रख देते हैं। ये जो है अभी हम लोग देखें कि 6 मिली एम्पियर आता है, इधर कितना हो जाएगा स्वाहा 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 स्वाहा, तो 10 बटे 3। ये है कितना डी आई डिवाइडेड बाई डी वी। सवाल में डी वी दिया हुआ है प्लस माइनस 0, क्या है भाई प्लस माइनस 0.01, हमसे डी आई पूछा है, आराम से निकल गया प्लस माइनस 0.01, प्लस माइनस 0.01। तो हम इसको काटें 3 2 जा 6, तो ये हो गया 20 मिली एम्पियर। देखो 2 10 जा 20, तो डी आई बटे डी वी आ गया 20 मिली एम्पियर, डी आई बटे डी वी आ गया 20 मिली एम्पियर। व्हाट इज डी आई, तो बोल देंगे भाई 20 मिली एम्पियर आई इंटू डी वी। पता है डिफरेंशिएशन है, यानी कि डी इसको हम लोग एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना इक्वल टू 20 मिली एम्पियर आई इंटू हो जाएगा बच्चों कितना डेल्टा वी बोल देंगे, 20 मिली एम्पियर इधर, और डेल्टा वी क्या होता है, होता कुछ नहीं, दिया हुआ है प्लस माइनस 0.01 वोल्ट। आप इससे गुना कर दो तो देखो ये डेसिमल ऐसे गया तो बटे 100, तो क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100 मिली एम्पियर जो है वो भी प्लस माइनस में, एरर है ना। प्लस माइनस तो आ जाएगा प्लस माइनस कितना 0 कितना आ जाएगा बच्चों 2 मिली एम्पियर। हेंस दिस इज द एरर इन करंट। कुछ है क्या, देखो जरा सा, कुछ नहीं है, लगेगा देखने में सर इतना हैवी, कुछ नहीं बच्चों। डिफरेंशिएशन देखो आप, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखो, लॉग देखो, सारा कुछ देखते रहो, बस उधर से देख करके आओ ना फिजिक्स, फिर तो हम हैं ही आपके साथ, टेंशन बिंदास उड़ाने के लिए सब टेंशन। तो ये मेरा आ गया कहता 0.2 मिली एम्पियर। तो ये होता है पूरा यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, है ना। देख रहे हो, सक्सेस डज नॉट कम टू अस, वी गो टू इट। एक एक कोटेशन कितना अच्छा है ना, सक्सेस हमारे पास आती नहीं है, हमें सक्सेस के पास जाना पड़ता है। बैठे रहेंगे और अगर ज़िंदगी में भजन गा रहे हो, वाह मेरे को तरक्की मिले, नहीं होगा। उसके लिए जीत करके अपना जो हक होता है ना कि सक्सेस तो ले करके रहेंगे, वो हक सबसे पहले यहाँ पर फिट करना होता है बच्चों की। फिट कर, मुझे तो चाहिए यार, दुनिया का चाहे कोई ताकत इधर से उधर हो जाए, मुझे चाहिए, ठीक है। मेरे को जाना पड़ेगा सक्सेस के पास। सक्सेस रखा हुआ बट दूर है, थोड़ा मेहनत करके जाना होगा। वैसे ही डिटर्मिनेशन लेकर के पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। और बच्चों बस लेक्चर्स डीपीपी, उसके बाद कोई भी किताब उठाई दंदना दीजिए, ठीक है। जो भी आपका टारगेट है डेली उस पर फोकस्ड होकर के उसके तरफ काम करते चले जाइए। एक ना एक दिन जरूर हम लोग सब मिल करके वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।